तो आज का जो टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज का जो टॉपिक है ये वो टॉपिक है जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं जा सकता। अगर कामयाब होना है तो इस सब्जेक्ट से बचा नहीं जा सकता। सिंपल सा ऑप्शन ये है, इसमें माहिर हो जाइए, इसमें बेस्ट हो जाइए, इसको परफेक्ट कर लीजिए। और अगेन दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आज का टॉपिक है ये बचपन से या पैदा होकर के कोई सीख करके पैदा नहीं होता है। ये चीज सीखनी पड़ती है, मैंने भी सीखी है। ठीक है। और ये होता है सेलिंग स्किल्स। क्या होता है? सेलिंग स्किल्स, सेल्स। है ना? देखो, दुनिया में हर रोज, हर समय कुछ ना कुछ सेल्स चल रही है, कुछ ना कुछ बिक्री चल रहा है। आप अपने आसपास एक बार आंखें खोलें और ये देखें कि आपके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है। आसपास में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये एक बॉटल है ना? मोबाइल फोन है, अ, ये आप देख पा रहे हैं, ये भी मोबाइल फोन है, ये वॉलेट है। आपके आसपास आप क्या क्या देख पा रहे हैं? ठीक है, ये कुछ टैबलेट्स हैं। ठीक है, ये पेन है, ये कॉपी है। आप भी ऐसी चीजें अपने आसपास देख पा रहे होंगे। जितनी भी चीजें हैं ये जो आपके आसपास पड़ी हुई हैं, इवन ये शर्ट है, ये चश्मा है, ये घड़ी है, ये कहीं ना कहीं से तो मैंने खरीदी। अगर मैंने कहीं से खरीदी है, इसका मतलब किसी ने मुझे बेची है। बिना बेचे तो मैं खरीद के लाता नहीं। कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी ने तो ये बेची है। कोई ना कोई तो इसे बेचने वाला था, तब मैंने इसे खरीदा। देख लो अपने आसपास, सुबह शाम आलू प्याज टमाटर गाजर मूली ये सब लेकर के आते हो, खरीद के लाते हो ना, इसका मतलब कोई ना कोई तो आपको उसको बेच ही रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज बिना बेचे आगे नहीं बढ़ सकती, तो बेचना तो पड़ेगा। ओके। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। इसी को हम सिंपल भाषा में सेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सिंपल भाषा में? सेलिंग। अब आपको पसंद है या पसंद नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। या तो आप किसी को कुछ बेचोगे या फिर कोई आपको बेच के चला जाएगा। और जो बेचता है वही कमाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो आप किसी को कुछ बेच लो, वरना कोई ना कोई आपको बेच करके चला जाएगा। जो बेचता है वही कमाता है। ओके। आइए चलते हैं अब प्रेजेंटेशन की तरफ। सीखना चाहेंगे आप ये स्किल? पहले मुझे चैट में आपका जवाब चाहिए, क्योंकि वो मेरी एक्साइटमेंट को बढ़ाएगा। अगर आप नहीं सीखना चाहेंगे तो मैं सीखना चाहेंगे वाकई में। एवरीवन इज रेडी। हाँ। अच्छा, किस किस को सेलिंग से डर लगता है? किस किस को डर लगता है? तो वो डर लिख दे, DARR। DARR लिख दो जिसको सेलिंग से डर लगता है। जिसको सेलिंग से डर लगता है वो DAR लिख दो, DAR। हाँ, तो केसर जी को डर लगता है, वेरी गुड। केसर जी, ऑनेस्ट होना, सच्ची बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? केसर जी को डर लगता है। और किसको डर लगता है? रफीक जी को भी डर लगता है, यस लिख रहे हो। मुख्तार आलम जी को डर लगता है, वेरी नाइस। देखिए, सबसे बड़ा डर होता है कि मैं कैसे किसी को कुछ चीज बेच सकता हूं। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा डर है। नेहा जी को डर लगता है। ठीक है, मुझे भी डर लगता था, मुझे आज भी डर लगता है। अच्छा, शांति जी हैं इसके ऊपर। जी। मैरी कह रही है सर, सर डर को मैंने डरा रखा है। वेरी गुड आशिफ भाई। मैरी कह रहे हैं डर लगता है। मिमला जी कह रहे हैं, मिमला जी थोड़ा डर लगता है।
बिल्कुल डर लगना लाजमी है। अ, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे आज भी डर लगता है। लेकिन मैं एक चीज समझ गया हूं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। और जब इसके बिना काम नहीं चलेगा तो ये मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। सुबह सुबह उठ करके खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। खाना खाए बिना नहीं चल सकते, है ना। तो खाना, अगर खाना अच्छा नहीं लगता तो भी खाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर जिंदगी में कामयाब होना है, पैसा कमाना है, तो ये सीखना पड़ेगा, सेलिंग सीखना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हम सीख लेंगे, उतना ज्यादा जल्दी हम कामयाब हो पाएंगे। आरती जी कह रहे हैं डरना क्यों है, बिल्कुल डरना नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। तो जिस चीज में आपको डर लगता है, अगर वो आप करना शुरू कर देते हो, तो कामयाबी वहीं छुपी थी। वो आपने सुना होगा, वो एक पुराने गुरुजी हुआ करते थे, है ना, उनके काफी मीम्स भी बनते थे। कृपा कहाँ रुकी हुई है, आपकी कृपा रुकी हुई है, कृपा कहाँ रुकी हुई है, तो कृपा वहां रुकी हुई है जिस चीज से आप डर रहे हो। अगर वो डर को निकाल दोगे और वो करना शुरू कर दोगे जिससे डर लग रहा है, तो कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। ओके। सो चलो, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। तो आज का टॉपिक है कैसे हम किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। कैसे हम किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। अब देखो, सेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेल्स ही सब कुछ है। और हम सब लोग कुछ ना कुछ जरूर बेच रहे होते हैं, या हमने कभी ना कभी अपने आप को जरूर बेचा होता है। हम खुद को भी बेचते हैं, आपको पता है। हम खुद को भी बेचते हैं। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हम वहां क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को बेच रहे होते हैं। किस लिए? कि सामने वाला हमें खरीद ले और हमें हर महीने कुछ ना कुछ उसके बदले में तनख्वाह दे दे। जब शादी का टाइम आता है, तब भी हम अपने आप को बेच रहे होते हैं। या तो हम बेच रहे होते हैं, या हमारे माँ बाप हमें बेच रहे होते हैं, है ना। मेरा बेटा ये, मेरा बेटा सरकारी नौकरी में, मेरा बेटा बिजनेसमैन, मेरे पास ये, मेरे हमारे पास इतने खेत हैं, ये खलियान है, ये है, वो है, फैक्ट्री है। बेच ही तो रहे हैं हम अपने आप को, अपने बेटे को या अपनी बेटी को। बहुत सुंदर है, सुशील है, घर के सारे काम जानती है, जॉब करती है, ऐसा है, वैसा है। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं ना। किस लिए बेच रहे हैं? ठीक है, ताकि एक रिश्ता हो जाए। और आजकल हिंदुस्तान में मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे यहाँ तो रोजाना खरीद फरोख्त होती है लड़के और लड़कियों की। लड़के के बारे में बताया जाता है ना, लड़के ने ये किया है, लड़के ने वो किया है जी, सरकारी नौकरी में है। हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि जी लाओ जी, बाइक भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, हाँ, फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये बेचना ही तो हुआ। तो वहां पे भी बिक रही है चीजें। इसी तरीके से बच्चे, ठीक है, रोजाना अपने आप को बेच रहे होते हैं। वो उनके तरीके अलग होते हैं बेचने के। आप, हाँ, उनको कोई चीज चाहिए तो वो कैसे अपनी बात को आपके सामने रखते हैं कि आप मना ना कर सको। हस्बैंड को वाइफ से कोई चीज है तो बेच रहे हैं, वाइफ को हस्बैंड से कोई चीज चाहिए तो बेच रहे हैं। बेचने का, बेचना एक अच्छा वर्ड है ना। मतलब बेचा क्या जाता है? जिस चीज की ना जरूरत होती है। ओके। तो एवरीथिंग इज अबाउट सेल्स। दुनिया में हर चीज जो है वो सेल्स के ऊपर आधारित है। जो बेचेगा वो कमाएगा, जो नहीं बेचेगा उसको कोई और बेच जाएगा, या फिर उसी को बेच खाएगा। याद रखें। अब इसका ना एक फनल होता है, बेचने का, सेल्स का एक फनल होता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन फनल। ठीक है, कन्वर्जन फनल क्या होता है कि सबसे पहले आप सामने वाले के अटेंशन को ग्रैब करते हो, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हो। इंटरेस्ट जब क्रिएट हो जाता है, तो फिर
ललक पैदा होती है, चाहत पैदा होती है, डिजायर पैदा होती है कि जी साहब मुझे ये चाहिए चाहिए, और फिर सामने वाला एक्शन लेता है ना। तो पहले अटेंशन, मान लेते हैं हमने शादी का एग्जाम्पल लिया ना, तो लड़की या लड़का इज अवेलेबल फॉर शादी, हाँ, आपने एड में भी देखा होगा ना, अवेलेबल फॉर शादी। तो लड़का है, लड़की है, अनमैरिड है, तो अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। तो अटेंशन जब ग्रैब कर रहे हो तो इसको, अटेंशन को फोकस कौन करेगा? वो फोकस करेगा, मान लेते हैं अगर लड़की शादी के लिए है तो लड़के फोकस करेंगे, लड़का शादी के लिए है तो लड़कियां फोकस, यानी लड़कियों के घर वाले फोकस करेंगे, हाँ भैया ये लड़का है, तो अटेंशन ग्रैब किया जाता है। फिर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई इसमें खूबियां क्या है, ठीक है। फिर एक आपस में जब सामने आमने मीटिंग होती है या जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक डिजायर क्रिएट होता है, यार यही है राइट चॉइस बेबी, है ना, यही हमें अपनी बहू बनानी है, यही हमें अपना दामाद बनाना है, हाँ। तो डिजायर क्रिएट होती है और फिर एक्शन लिया जाता है, मतलब फिर शादी की जाती है। ऐसे ही होता है हर चीज में, ये फनल काम करता है। इस फनल को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आइडा प्रिंसिपल, AIDA। दुनिया में जो सब चल रहा है, ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर में, टीवी के ऊपर, हम सब आइडा के शिकार हैं। हमारा अटेंशन ग्रैब किया जाता है, टीवी पे हम देखते हैं अच्छी सी मूवी चल रही है, अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, उसके बीच में एकदम से ऐड आता है, वो ऐड क्या करता है, आपके अटेंशन को ग्रैब करता है, वो आप में इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, उससे आप में डिजायर आता है और आप जाकर के फाइनली एक्शन लेते हो। तो ये समझ लीजिए और मेरे साथ जल्दी से चैट में रिपीट करिए, आइडा, ये फॉर्मूला है। जल्दी से लिखिए, आइडा, सर ए आई आईगा डी क्या ए है एक्चुअली, थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए फिर से। क्या कह रहे हैं? ये आईगा जो आपने अभी बताया सर। हाँ, आइडा होता है, सबसे पहले आईगा। अटेंशन ग्रैब किया जाता है, ए से अटेंशन, ओके। आई से जब अटेंशन ग्रैब, आपका ध्यान केंद्रित कर लिया उसकी तरफ, है ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है उस चीज में। अब जैसे आप मार्केट जाते हो, आप में से बहुत सारे लोग मार्केट जाते होंगे, तो जब आप मार्केट जाते हो तो बाहर बड़े बड़े लोग अपने दुकानों के सामने कोई ना कोई बोर्ड लगा के रखते हैं, है ना। तो वो बोर्ड क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं आपका अटेंशन क्रिएट करने के लिए। आप में से कई लोगों ने ट्रैवल किया होगा हाईवे के ऊपर, ओके। तो हाईवे पे जब आप ट्रैवल करते हो तो वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आप देखते हो, हाँ। वहां पे आपने कई सारे रेस्टोरेंट्स पे देखा होगा कि कहीं लिखा होता है असली पप्पू ढाबा, हाँ। कहीं पे वो एक हवा का वो बना रहता है, कोई ना कोई क्रिएचर, वो आपको ऐसे ऐसे वेलकम करता रहता है, हवा हवा भरी होती है उसमें, एक तरीके का वो क्या कहेंगे उसे, पुतला आर्ट। पुतला सा होता है ना, वो आपको ऐसे वेलकम करता रहता है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज जो, एयर जैसा रहता है कपड़ों का ये फायर ये करने दिखाने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो क्यों है? वो आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कि आप देखो, है ना, आप देखोगे तो उससे खींचे चले आओगे। लाइटें लगी होती हैं, आप देखोगे तो वो लाइटें क्यों लगी होती हैं, आप उससे खींचे चले आओगे। इवन आज की डेट में आप देखोगे, मैं देखता हूं कि ये जो अल्कोहल की दुकानें हैं, है ना, जहां शराब बिकती है, कितनी लाइट चमक करके रखते हैं जैसे मंदिर हो, और बेच क्या रहे हो यार, ठीक है, लेकिन वो चमक इतनी कर रखी है कि इंसान का इंटरेस्ट, अटेंशन जाता है, ठीक है। फिर जब आजकल तो जरूरी भी नहीं है, ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। ऐसे भीड़ लगी रहती है, ठीक है, अटेंशन जब ग्रैब हो गया तो फिर वो आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं, ओके। फिर जब आप उधर जाओगे तो वो इतना अच्छे तरीके से डिस्प्ले होगा वहां पे चीजें कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप एक मेन्यू देखोगे, उस मेन्यू में चीजें देखोगे, इंटरेस्ट, ठीक है। जब इंटरेस्ट ग्रैब होगा तो वहां पे, मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां खुशबू आ रही होगी, हाँ, तो जब वो खुशबू आ रही होती है तो अंदर से एक डिजायर क्रिएट होती है ना। घर में जब खुशबू आती है तो एकदम से भूख की डिजायर क्रिएट होती है, ओके। फिर आप एक्शन लेते हो, फिर आप खाना खाते हो, है ना। तो इसे कहते हैं आइडा प्रिंसिपल। अब ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाया है। हर सेल्स एक्टिविटी में या
मार्केटिंग एक्टिविटी में यही फॉर्मूला यूज होता है जिसे आइडा कहते हैं, और यही आपको करना है। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चले। सो सीक्रेट बिहाइंड सेलिंग, सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है सेलिंग के पीछे? वो ये है कि जितने भी ग्रेट सेल्स पर्सन हैं, जितने भी ग्रेट सेल्स सेल्स के लोग हैं, है ना, वो लोग कभी भी बेचते नहीं है। वो कभी भी बेचते नहीं है, तो फिर सेल्स पर्सन कैसे हुए? वो शेयर करते हैं। वो शेयर करते हैं। वो आपके साथ चीजों को शेयर करते हैं, वो आपको बताते हैं, दिखाते हैं, है ना। वो आपका वो इंटरेस्ट जो आपका ग्रैब करते हैं वो शेयरिंग के थ्रू करते हैं। वो कभी भी बेचते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। मैगी नूडल्स आप सबने सुना होगा, मैगी, है ना। अभी मैगी नूडल्स में आप जो उनका एड देखोगे, तो वो एड में क्या प्रमोट करते हैं? वो ये नहीं प्रमोट करते कि उनका जो मैगी है वो किस चीज से बना है, हाँ, या उसका टेस्ट कैसा है। बहुत ज्यादा वो क्या शेयर करते हैं आपके साथ? वो शेयरिंग करते हैं कि 2 मिनट सॉल्यूशन है, और आपको मालूम है 2 मिनट में मैगी नहीं बनती। लेकिन वो शेयर क्या कर रहे हैं आपसे कि 2 मिनट के अंदर आप भूख को मिटा सकते हो, हाँ, या आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप 2 मिनट के अंदर अंदर कुछ बना सकते हो। जल्दी, स्पीड, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, तो जो भी बड़े सेल्स के लोग हैं वो शेयरिंग करते हैं, और वो शेयरिंग करने से कभी घबराते नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं कुछ दिन पहले एक मैं और आशिफ भाई और रफीक, हम लोग एक मर्सिडीज के शोरूम पे गए। हमें कुछ खरीदना नहीं था वहां से, और एकदम से हम, अभी हमारा बजट भी नहीं है एज सच खरीदने का। लेकिन जब हम वहां पे गए और हमने वहां पे सेल्समैन से मिले, तो सेल्समैन ने भाप तो लिया था कि हम शायद कुछ खरीदेंगे नहीं, लेकिन उसने वहां पे खड़ी हर गाड़ी जिसके ऊपर हमने हाथ रखा, उसने उसको हमारे साथ शेयर किया, उसके बारे में हमें बताया, खोल करके गाड़ियां एक एक करके दिखाई, स्टार्ट करके दिखाया। ठीक है, उसके बेनिफिट्स को बताया, उसके फीचर्स के बारे में हमें बताया। हमें एक एक्साइटमेंट आई, हाँ, हाँ। और हम पहले घबरा भी रहे थे कि यार जाएं या ना जाएं, हाँ, हमें खरीदना तो है नहीं। लेकिन उस पर्सन ने इतने अच्छे तरीके से हमें चीज शेयर करी कि हमने डिसाइड कर लिया कि यार मर्सिडीज जरूर लेनी है। और मैं वहां से गोल बना करके आया हूं कि 3.5 करोड़ रुपए की वहां पे मैंने एक गाड़ी देखी, और वो गाड़ी मैंने लेनी है। उसने बकायदा उस गाड़ी में मुझे बिठाया। उसने उसको मालूम था, और मैंने उसको बता भी दिया था कि भाई मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ इस गाड़ी को, मैं, मेरा बजट नहीं है इस गाड़ी को खरीदने का। उसने कहा कोई बात नहीं सर, आप आइए सर। चाबी लेकर के आया उसकी, और हम पहुंचे भी कब थे? जब उनका क्लोजिंग टाइम था, बंद होने का टाइम था। ठीक है, तब हम पहुंचे थे। चाबी लेकर के आया, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी स्टार्ट करी, उसके ऊपर से पूरी छत उसकी गायब हो जाती है वो दिखाया, पावर दिखाया, एक्सीलेटर पे पैर रख के दिखाया कि क्या फील आती है। हर चीज उसने उसकी हमें तसल्ली बख्श तरीके से दिखाई, दिखाई मतलब शेयर किया उसने। उसके पास जो नॉलेज थी उसको शेयर किया। ठीक है, सो ये बड़े ब्रांड की खासियत होती है। आप सबने ना बड़ा ब्रांड बनना है। ओके, वीडियो चला दो, अब बाद में चलाएंगे। ठीक है, तो आपने ना ब्रांड बनना है, और बड़े ब्रांड जो होते हैं ना वो अपने आप को शेयर करते हैं। ठीक है, तो तो आप शेयरिंग, देखते जाओगे तो फिर खरीदोगे भी। है एग्जैक्टली। आप जब एक साड़ी की दुकान पे जाते हो खरीदने कपड़े, शादी के टाइम पे या किसी भी फंक्शन के लिए, या लड़की के लिए जब कपड़े खरीदने होते हैं, तो वहां जो सेल्स पर्सन होता है, दीदी ये देखो, देखो ये नया कलेक्शन आया है, वो साड़ी को अपने ऊपर पहन करके दिखाता है, डेमोस्ट्रेशन देता है आपको, शेयरिंग करता है आपके साथ, है ना। देख ये, तो जितने भी बड़े सेल्स पर्सन है,
कामयाब सेल्स पर्सन है वो सब शेयरिंग करते हैं, सेलिंग नहीं करते वो सब। सेलिंग इज अ बाय प्रोडक्ट। जब आप शेयरिंग करना शुरू करते हो तो सेलिंग अपने आप होनी शुरू हो जाती है। सेलिंग इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और शेयरिंग का मतलब होता है शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो, मान लो आपके घर में कोई आया, हाँ, और एक रोटी बनी थी आपके लिए, और जब आप उसको कहते हो आ जाओ खाना खाते हैं, और उस एक रोटी में से आधी रोटी आप उसे देते हो, आधी रोटी खुद खाते हो, तो ये क्या था? शेयर करना था ना, आपने शेयर किया अपने हिस्से में से। और जब आप शेयर करते हो इसका मतलब होता है आप किसी की केयर करते हो। तो हर बड़ा सेल्स पर्सन अपने क्लाइंट की केयर करता है। हर बड़ा सेल्स पर्सन अपने क्लाइंट की केयर करता है। अगर आप केयर करोगे अपनी क्लाइंट के, अपने कस्टमर की, वो आपसे जरूर खरीदता है ना। तो शेयरिंग इज केयरिंग, याद रखिए। तो हम लोगों को क्या करना है? हमें एक अच्छा शेयरिंग पर्सन बनना है, सेलिंग पर्सन नहीं, शेयरिंग पर्सन। जब हम शेयरिंग करते हैं, शेयर करते हैं किसी से, तो हैप्पीनेस, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। वो जब हमने गाड़ियां वहां पे देख रहे थे, तो आशिफ भाई आप साथ में थे, कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी हमारे, कैसे अंदर से खुशी, जरा 1 मिनट के लिए बता पाएंगे, 1 सेकंड के लिए? या रफीक आप बता पाए, आप साथ में थे? जी सर, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था उस टाइम। और मन तो ये रहा था कि आज इस गाड़ी को बुक कर डालें, बट है ना? फ्यूचर का गोल लेके चले हैं उसको। लाइफ में एक बार इस कार को जरूर लेनी है। और चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी नहीं आई थी जब वो शेयर कर रहा था हमारे से चीजें? तो बहुत ही ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आ रही था। और वही कहता कि जी पहले बताओ कितने पैसे लाए हो। फिर क्या होता? यह अटपटे मन से हमें बताता तो क्या होता? सर मैं बताऊं ना, हम्म। मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं प्लेन में बैठा हूँ क्या उस गाड़ी में। उस गाड़ी की फीलिंग जैसे मैं प्लेन में बैठा हूँ क्या, उसकी सीट, उसका जो एक तरीके से वातावरण था ना, जिस तरीके से उसका अंदर का जो वो था, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन उसमें बैठा हूँ कि मैं प्लेन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रफीक भाई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो जो बंदा था वहां पे, चेतन नाम था उसका, वो जब हम्म। हमें दिखा रहा था, ठीक है, तो उसने एक बार भी ये सोचा था कि हम ये गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं सर, और इतना अच्छे तरीके से दिखा रहा था जैसे हम आज ही गाड़ी अभी परचेज करके ले जाएंगे। अभी बड़ा पर, खुशी खुशी दिखाया उसने, और कम से कम दस उसका से बारह काम है गाड़ी। दिखाने का। है ना? अगर वो नहीं दिखाता अच्छे से, तो क्या हम जिंदगी में कभी भी मर्सिडीज लेना चाहते? फिर अभी नहीं। कभी नहीं नहीं, लेना, कभी नहीं। है ना? हम कभी नहीं। पूरे ब्रांड की इमेज उसके ऊपर डिपेंडेंट थी उस टाइम पे। तो वो शेयर कर रहा था, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा था, वो बता रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शेयरिंग से हैप्पीनेस बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, शेयरिंग से कनेक्शन क्रिएट होता है। कनेक्शन देखो क्या क्रिएट हुआ। कनेक्शन ये क्रिएट हुआ कि वो जो एक नॉर्मल सेल्स पर्सन था, उस बंदे की से मैं इतना इंप्रेस हुआ कि उसकी बात मैं आज आप लोगों से कर रहा हूं, 30 लोग उसका नाम सुन रहे हैं। तो एक कनेक्शन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? ये कनेक्शन पहले तो नहीं था ना। तो जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ कोई चीज, है ना, तो कनेक्शन क्रिएट होता है, एक रिश्ता बनता है। ओके, और अगर हम शेयर ही नहीं करेंगे, अपनी खुशी शेयर नहीं करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करेंगे, अपने नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे, तो क्या ये कनेक्शन क्रिएट हो पाएगा? ये कनेक्शन कभी क्रिएट नहीं होगा। हम पहले से ये सोचने लगे कि ये मेरा सामान खरीद ले, ठीक है, हम उसको एक मुर्गे की तरीके से देखें कि बस ये आ गया है तो इसे हलाल कर दूं, तो क्या वो कनेक्शन क्रिएट होगा? नहीं। कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग से क्रिएट हो सकता है। ओके, अब हमें अपने बिजनेस में क्या चीजें शेयर करनी चाहिए? हमें अपने बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट्स जो कि लाजवाब है, लाजवाब, वो प्रोडक्ट्स को शेयर करना है लोगों के साथ।
हमें अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। देखिए, दुनिया में दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो टेंजेबल होती हैं या इनटेंजेबल होती हैं। टेंजेबल चीजें वो होती हैं जिनको आप छू सकते हो। हाँ, जैसे ये बॉटल है, इसको आप छू सकते हो, इसको फील कर सकते हो, इसकी मजबूती देख सकते हो, है ना, इसकी मजबूती देख सकते हो। इसका ये ठंडी है, इस टाइम पे आप ये फील कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से कांच की बॉटल है, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना, फील कर सकते हो। तो टेंजेबल वो चीजें होती हैं। इनटेंजेबल चीजें वो होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, जो आपको दिखाई नहीं देती, जिनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है। जिनको आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, सिर्फ सिर्फ फीलिंग आ सकती है उसकी। इन्हीं को हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे आपको सर्विस मिलती है ना। बच्चे स्कूल में जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो सर्विस मिलती है उन्हें। अब शिक्षा को देख तो नहीं सकते, ऐसा देखा जाए तो। हाँ, शिक्षा मिल रही है, उसको फील कर सकते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस एक सर्विस है। हाँ, मरने के बाद आपको ये मिलेगा, वो एक सर्विस है। वो आप आज नहीं फील कर सकते, शायद मरने के बाद आप वो तब भी ना फील कर सको। लेकिन वो एक 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 यानी देख नहीं सकते उसे, लेकिन आप महसूस कर सकते हो, हाँ मेरे परिवार को इसकी क्या जरूरत होगी। ओके। तो उसको हम कहते हैं इनटेंजेबल, और इनटेंजेबल जर्नली सर्विसेज होती हैं। ठीक है। तीसरी चीज होती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या कामयाबी हासिल हुई, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। ठीक है। जिसके लिए टेस्टिमनीज होती हैं। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है संपन्नता। क्या जीवन में कुछ संपन्नता आई, कुछ बेहतर हुआ, उसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। तो हमारे पास यहां पे ये तीनों चीजें हैं। हमारे पास प्रोडक्ट भी है, इनको हमें शेयर करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, हमारे पास सर्विस है। सर्विस क्या है? प्लान। जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। ओके। आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आएगा, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब ये दिखाई तो नहीं दे रहा ना, लेकिन आप इसे महसूस करवा सकते हो और कर सकते हो कि यार अगर मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे पास टाइम की फ्रीडम होगी तो मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे जीवन में सिक्योरिटी होगी तो मेरा जीवन कैसा होगा। आप ये महसूस कर सकते हो ना। सो इसे हम कहते हैं सर्विस। और इसी तरीके से प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी मतलब जैसे मैंने आपको बताया, संपन्नता। ओके। कि कैसे आपके जीवन में खुशियां आई, कैसे आपके जीवन में बदलाव आया। ठीक है। इसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। आपके जीवन में क्या आई, लोगों के जीवन में क्या आया, मनोज सर के जीवन में क्या आया। अ, एक मिनट होल्ड करिएगा। हम्म। शावेज भाई हैं क्या अभी ट्रेनिंग में? शावेज आप हैं क्या ट्रेनिंग में? अगर हैं तो चैट में जरा यस मेंशन कर दो, या अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दो। ओके।
सो हम क्या क्या शेयर करना है? हमें हमें प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, हमें प्लान को शेयर करना है, हमें प्रॉस्पेरिटी को शेयर करना है। नेक्स्ट बात आती है कि किसको शेयर करना है, किसको, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको शेयर क्या करना है। अगर आपको ये पता होगा कि आपको शेयर क्या करना है, तभी तो आप ये जांच पाओगे कि किसको शेयर करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब हमारे पास, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम कहेंगे कि पेस्ट किसको शेयर करोगे? आप पेस्ट किसको शेयर कर सकते हो, बताओ? पेस्ट किसको शेयर कर सकते हो? पेस्ट उसे शेयर कर सकते हो ना जो जिसके दांत होंगे। सर जो इस्तेमाल करते हो और जिनके दांत होते हो और जिनको दिक्कत हो। है ना? जिनके दांत होंगे, जिनके जो अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहते होंगे, है ना, या जिनको दांतों की कोई, मान लेते हैं कोई परेशानी है, ठंडा गर्म होता है या कुछ होता है, उन्हीं को तो आप शेयर कर पाओगे पेस्ट, वरना कहां से पेस्ट शेयर करोगे? सर 3 फीट के दायरे में जो भी आए सबको शेयर करना है। एग्जैक्टली तो आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि हर किसी की जरूरत के हैं। क्या आपके लोग जिनको आप जानते हो, क्या वो कभी नहाते नहीं है? नहाते हैं ना। तो फिर उनको आपने अपना प्रोडक्ट शेयर करना है। फिर दूसरी चीज आता है प्लान किसको शेयर करना है ना? प्रोडक्ट की नीड देख लीजिए कि भैया ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की नीड आप देख लीजिए कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और इसकी ये लोगों की, ऐसी जरूरत वाले लोग के साथ मेरे को शेयर करना है। अब जैसे ही वो 3 फीट के दायरे में आ जाए तो बस उसके साथ शेयर कर दो अपना प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा प्लान, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये किसके साथ शेयर करनी है? ये उनके साथ शेयर करनी है जिनको जरूरत है। किस चीज की? फाइनेंशियल फ्रीडम की, आर्थिक आजादी की, जिनको जरूरत है, जिनको, जो पैसे से परेशान है। हाँ, जिनके जो आज अगर काम छोड़ दें तो उनको पैसा आना बंद हो जाएगा। जो आज काम छोड़ दें तो उनको पैसा आना बंद हो जाएगा। तो वो लोग एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, उनको पैसिव इनकम के बारे में उनकी जरूरत है। तो आप पहले उनसे पूछो मत, पहले तो ये सोचो कि हाँ, क्या इसको जरूरत है या नहीं है। फिर टाइम की फ्रीडम, जो बहुत बिजी रहते हैं, समय ही नहीं है अपने परिवार के लिए, उनको टाइम की फ्रीडम चाहिए। जिनको सिक्योरिटी, कल क्या होगा इसी में परेशान है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। जो लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको एक ऑप्शन चाहिए। जो लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जो जीवन में रिकॉग्निशन चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ आप अपना प्लान को शेयर करेंगे। जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, लग्जरीज लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी बनाना चाहते हैं, उनके साथ आप अपना प्लान शेयर करोगे। तो आपने ये देखना है कि जैसे ही वो व्यक्ति आपके 3 फीट के दायरे में आ जाए, या पहले क्या है, अगर वो 3 फीट के दायरे में अपने आप आ गया तो बहुत अच्छा, और अगर वो 3 फीट के दायरे में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? उसे अटेंशन ग्रैब करेंगे, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और उसे 3 फीट के दायरे में लाएंगे। और जब वो 3 फीट के दायरे में आ जाएगा तब आप उसके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रॉस्पेरिटी शेयर करनी है। तो प्रॉस्पेरिटी शेयर करने के लिए आप अपनी कामयाबी बता सकते हैं। अगर आपने कोई एक चीज भी कामयाबी ली, मान लेते हैं, संपन्नता क्या होती है जीवन में? संपन्नता इतनी भी हो सकती है कि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट लिया जिसका एमआरपी 85 रुपए का था और आपको वो 70 रुपए का पड़ा, तो ये भी तो संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी, है ना। 15 रुपए बचा लिया आपने, ये शेयर करो, इतना तो शेयर कर सकते हैं। तो ये कामयाबी है, आपकी कामयाबी है कि आपने एक ऐसे मॉडल को पकड़ा जहां पे आपका वो पैसा बचा। ओके, तो समझ रहे हैं मेरी बात को कि आपने क्या करना है? अटेंशन ग्रैब करना है, पहले देखना है, हाँ भैया ये इस बंदे को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसका अटेंशन ग्रैब करना है। वो अगर आपके 3 फीट के दायरे में आ गया है, शेयर करिए, नहीं आया है उसको लेकर के आइए और शेयर करिए। इसी को हम इन्विटेशन और अपॉइंटमेंट कहते हैं फिर, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बनानी पड़ेगी एक लिस्ट। क्या करना पड़ेगा? एक बनानी पड़ेगी लिस्ट। किसकी लिस्ट बनानी है? उन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू करो
जिन लोगों को आपकी जरूरत है। अब आपकी जरूरत किस चीज के लिए हो सकती है? आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की जरूरत हो सकती है। कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? चैट में बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? बिल्कुल, तुम सब लोग हैं। तो जो सब लोग हैं तो तभी तो आपके साथ शेयरिंग होगी। तो अगर आप ये सोच लो कि अगर आप जाकर के ये एक ओपन उसमें अनाउंसमेंट करते हो, जितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं इस तरफ आ जाएं, तो लोग आएंगे नहीं आएंगे? तो वो सारे लोग आपकी लिस्ट में होंगे। तो अब लिस्ट किसकी बनती है? लिस्ट उनकी बनती है जिनको आप जानते हो, ठीक है, या जिनसे आपने कोई कांटेक्ट स्टैब्लिश किया है। तो लिस्ट बनाना शुरू करो, सबसे पहले आज ही लिस्ट बनाओ। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, उसकी कामयाबी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। और लिस्ट में वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, लिस्ट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बनती रहनी चाहिए, बनती रहनी चाहिए। मान लेते हैं अभी आपके पास सिर्फ 50 लोगों की नाम है आपके मोबाइल में, कोई बात नहीं, लोगों से मिलना शुरू कर दो। फिर ऑनलाइन मिलो, ऑफलाइन मिलो, जैसे भी मिलो, हमारी जैसे भी मिलो, लेकिन लोगों से मिलना शुरू करो, कांटेक्ट स्टैब्लिश करना शुरू करो। कांटेक्ट का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को आपका नाम पता हो, आपको उसका नाम पता हो। इतना भी हो गया तो ये कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है। तो जब कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है, उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख लो। ओके, जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा व्यापार। आप समझ लो अगर आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है, ठीक है, तो और 10 लोगों की लिस्ट के साथ आप काम करना शुरू करते हो, तो उसको 1000 से गुणा कर लो। 5 साल के बाद आपकी इनकम इतनी होगी महीने की। तो 10 गुणा 1000 करोगे तो कितना हुआ? 10,000। अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो तो सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट से आज काम शुरू कर दो। अगर आप कमाना चाहते हो 1 लाख रुपया महीना, तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बना लो आज ही। अगर आप कमाना चाहते हो 10 लाख रुपया, तो 1000 लोगों की लिस्ट बना लो। 1000 × 1000 10 लाख होता है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहां पे आपको शेयर करना है? कहां पे? हर जगह आपको शेयर करना है। आपकी बात से शेयर होना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस से आपकी चीज शेयर होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट शेयर होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी से आपका प्रोडक्ट शेयर होना चाहिए। ओके, आपकी खुशबू से आपका प्रोडक्ट शेयर होना चाहिए। ओके, आपके बिहेवियर से आपका प्रोडक्ट शेयर होना चाहिए, आपके ऊपर आपका प्रोडक्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी चीज को लेकर के, उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनसे लोग दूर भागते हैं। याद रखिए। ओके, सो हर जगह आपको शेयर करना है, हर समय आपको शेयर करना है, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, हर टाइम। इवन अगर आप रात को सो रहे हो, ठीक है, तो भी आपकी शेयरिंग चलती रहनी चाहिए। हमारी शेयरिंग कैसे चलती रहती है? हमारा एयर प्योरीफायर खुला हुआ है, ऑन है, शेयरिंग चल रही है। ठीक है, कोई आएगा देखेगा हाँ फ्रेश हवा आ रही है, शेयरिंग हो रही है। हाँ, तो आप सुकून की नींद ले रहे हो, ठीक है, तो भी शेयरिंग चल रही है। भैया ये बंदा जो है ना, ये सुकून से सो रहा है, ये जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, हाँ, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को आगे बढ़ा रहा है, सुकून से सो रहा है, मेहनती इंसान है, सुकून से सो रहा है। तो शेयरिंग हर टाइम और हर जगह आपकी होनी है। हर जगह आपको मौका तलाशना भी चाहिए कि कैसे आप सामने वाले के साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हो। अब हर टाइम जरूरी नहीं है हर जगह पे प्रोडक्ट के सेल्स पर्सन बन करके आप प्रोडक्ट बेचने में लग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। आइडा फॉर्मूला याद रखो, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। जब इंटरेस्ट वाला टाइम आता है ना, ठीक है, तब आप अपने प्रोडक्ट को पिच करते हो। अटेंशन वाले टाइम पे प्रोडक्ट को पिच नहीं करते। अटेंशन मतलब सामने वाले का अटेंशन आपकी तरफ ग्रैब होना चाहिए। तो पहले आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, पहले आदमी आपको खरीदता है। अगर आपने अपने आप को बेच दिया उसे, है ना, यानी आप अपने आप को मार्केट कर पाए, तो बेच दिया, अगेन वर्ड बुरा नहीं है,
इस बेच दिए वर्ड में बहुत सारी चीजें लोग दिमाग में ले जाते हैं, प्लीज उस तरीके से मत सोचिए। ये एक क्या कहते हैं, बहुत कॉमन शब्द है और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को मार्केट कर पाए, ठीक है, तो लोग का इंटरेस्ट बनेगा आपको सुनने का, फिर डिजायर क्रिएट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू शेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है वाई। पहले खुद को तो क्लियर कर लो कि मैं ये क्यों किसी के साथ शेयर करूं, या मैं ये सेलिंग की अगर बात कर रहे हैं, मैं क्यों बेचूं या मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। अब आपको शेयर क्या करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, तो पहले ये तो देख लो मैं ये पेस्ट किसी को क्यों शेयर करूं। ये पेस्ट अगर मैं किसी को शेयर करूंगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, आपका बिजनेस बिल्ड होगा, दूसरे के दांत अच्छे होंगे, उसको खुशी मिलेगी। ओके, पहले हमेशा दूसरे के इंटरेस्ट को सामने रखो कि दूसरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी जिस चीज को आप शेयर करने जा रहे हो। जैसे हम कोई सलाह देते हैं, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम सलाह देते हैं ना, किसी को बुखार हो गया तो हम कहते हैं भैया ठंडा पट्टी करो, ये करो, वो करो, ये काढ़ा पी लो, ये पी लो, ऐसा कर लो, उल्टा लटक जाओ। दुनिया भर की सलाह देते हैं। तो वो सलाह देते हैं तो हमें सलाह जब देनी है तो हमेशा ये याद रखना है कि यार इस जो मैं सलाह दे रहा हूं इससे सामने वाले को कोई फायदा होगा या नहीं होगा। पहले तो उसको, उसके इंटरेस्ट को देखो, फिर आप अपने इंटरेस्ट को देखो। यार मैं शेयर करूंगा ना कोई चीज तो इसके जीवन में खुशी आएगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं शेयर करूंगा कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको ये बेनिफिट, इसकी हड्डियां ठीक होंगी, मुझे अच्छा लगेगा। फिर आप देखो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, मेरा क्लाइंट बढ़ेगा, है ना। तो पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। फिर इसी तरीके से प्लान, आप इस अपॉर्चुनिटी पे क्यों काम कर रहे हो, आप क्यों डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, आप क्यों मोदी केयर के साथ ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़े हो, क्या मिलेगा आपको, क्या फायदा है, क्या वो फायदा आप लेना चाहते हो, क्या आप अपने जीवन में आर्थिक आजादी वाकई में लेना चाहते हो या मजदूरी की जिंदगी गुजारना चाहते हो। हमेशा मेहनत 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 करनी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन किसी और के सपने पूरे करते रहे हमेशा, अपने सपने कब पूरे होंगे। हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कब आनी शुरू होगी, हमारा बिजनेस कब बिल्डअप होना शुरू होगा। ठीक है, क्या ये चीज आपके दिमाग में आती है, क्या आपके कोई गोल्स हैं जिनके लिए आप काम करना चाहते हो। जैसे मैं आपको अपना रीजन बताता हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। इसके 3 बेसिक रीजन है, 4 हैं बल्कि। मेन जो रीजन है, पहली चीज ये कि जब मैं बूढ़ा हूं, ठीक है, और मेरे बच्चे अपने अपने काम पे लग जाएं तो मुझे अकेलापन ना महसूस हो, पहला। साथ के साथ आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मुझे ये रहे कि यार अनीता जी को ना अभी जीआरडी बनाना है, जगत जी को जीआरडी बनाना है, उषा जी को ना ग्लोबल रेड डायमंड बनाना है, उनका घर बनवाना है, उनकी गाड़ी बनवानी है। ठीक है, आखिरी दम तक मेरे जीवन में कोई ना कोई मिशन रहे। हाँ, इतने जीआरडी अपनी टीम में क्रिएट करने हैं। तो मिशन वाली जो लाइफ होती है ना, निरस नहीं जाती। अगर आपके जीवन में कभी आपके पास पर्पस होगा ना, मकसद होगा, तो आपके जीवन में उत्साह होगा। अगर आपके जीवन में आज उत्साह नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो आपके जीवन में पर्पस नहीं है, आपके पास अपने जीवन का मकसद नहीं है। अगर आपके जीवन में उत्साह होगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरे पे चमक होगी। अगर नहीं है तो चेहरा बुझा हुआ होगा, लटका हुआ होगा। आप कैसी जिंदगी चाहते हो मुझे बताओ। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हो, एक्साइटमेंट वाली? क्या आप चाहते हो आपके जीवन में मकसद हो? तो अगर आप चाहते हो मकसद हो तो आज अपने मकसद को डिसाइड करो, आप ये काम क्यों कर रहे हो, और वो मकसद रोजाना आपको याद आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मेरा एक और मकसद है, मुझे एक यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा उसमें, जिसमें रिलीजन के ऊपर पढ़ाई कराई जाएगी, हर एक रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो एक मकसद है उसका।
पर्पस क्या है कि वहां से जो लोग निकलेंगे तो वो जाकर के लोगों को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, ह्यूमैनिटी जो एक इंसानियत के ऊपर काम कर पाएंगे। एक मेरा वेलनेस रिजॉर्ट कम हॉस्पिटल का मकसद है। तो ये मेरे जीवन के मकसद है। ओके, इनके लिए मैं इस बिजनेस को काम कर रहा हूं, लोगों की मदद करना ये मकसद है। हाँ, तो इसलिए मैं इस बिजनेस के ऊपर काम कर रहा हूं, और जब तक ये मेरे मकसद पूरे नहीं हो जाएंगे या मैं इनको शुरू नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कोई मकसद बनाया है? अगर आप खुश हैं, इसका मतलब आपके जीवन में मकसद है। अगर आप खुश नहीं हैं, इसका मतलब जीवन में मकसद नहीं है, पर्पस नहीं है। वाई क्रिएट करें। जब वाई क्रिएट हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है। मेरे बच्चों की सिक्योरिटी मुझे क्रिएट करनी है इस बिजनेस के द्वारा। कल को एक ना एक दिन अपना टिकट कटना है। जिस दिन टिकट कट जाए तो बच्चों के पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहे, उनके पास एक चीज हो जिसको वो आगे बढ़ा सके। कल मैंने वीर ज़ारा मूवी देखी, उसमें एक मकसद होता है ना, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो लड़की का मकसद होता है, उसको एक मकसद मिलता है कि भैया अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे कुछ करना है, फिर वीर की खुशी के लिए उसे कुछ करना है। इसी तरीके से वीर का एक मकसद होता है कि मुझे ज़ारा की खुशी के लिए या अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुछ करना है। तो वो मकसद के ऊपर सारी दुनिया चलती है, और जो लोग का मकसद होता है वो लीडर बनते हैं। जो लोग का मकसद नहीं होता वो फॉलोअर ही रह जाते हैं, मतलब वो किसी ना किसी को फॉलो करते रहेंगे। और ये बिजनेस लीडरशिप का है। क्या आप लोग लीडर बनना चाहते हो? कितने लोग लीडर बनना चाहते हो? वो लोग लिखे लीडर। और अगर आप वाकई में लीडर बनना चाहते हो, और जो लीडर होता है ना दुनिया में सक्सेस उसी को मिलती है। अगर लीडर बनना चाहते हो तो जल्दी से लिखो आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। जल्दी मुझे चैट में चाहिए अभी आपका लिखा हुआ आई एम अ लीडर। ये वेरी गुड नेहा जी, मैरी जी, वेरी गुड, जगत जी, वंडरफुल। और लीडर वही होगा जिसका जीवन में मकसद होगा। आज इस ये हम गोल सेटिंग्स जब करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में आपके गोल्स को समझेंगे। ठीक है, ग्रेट। कुलबीर जी कह रहे हैं आई एम अ लीडर, वंडरफुल। केसर जी कह रहे हैं आई एम अ लीडर, ग्रेट। कैसा लग रहा है आपको ये कह करके? कैसा लग रहा है? अंदर अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है जब आप ये कहते हो आई एम अ लीडर? एक्साइटेड फील करते हैं, बेस्ट फील करते हैं, लाइफ में एक तरंग आ जाती है, एक मोटिवेशन आ जाता है ना। सो ये रोज आना कहना शुरू करें आई एम अ लीडर, है ना। आई हैव अ पर्पस इन लाइफ, मेरा जीवन में मकसद है, मेरा जीवन में मकसद है ना। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना मेरा जीवन में मकसद है। मेरी बिटिया लॉयर बनी, है ना, बने, ये मेरा जीवन में मकसद है। एक मकसद क्रिएट करें अपने लाइफ में, है ना। और उस मकसद को अपने काम के साथ जोड़ेंगे ना, तो आप अपने काम के लिए रोजाना 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 आप एक्साइटेड रहोगे। रोजाना आप नया सीखने के लिए तैयार रहोगे। रोजाना आप लोगों को नया सिखाने के लिए तैयार रहोगे। ओके, तो अपना वाई क्लियर करो भाइयों और बहनों, कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो या क्यों करना चाहोगे। जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा, आप ये बिजनेस नहीं करोगे। और जब तक आप ये बिजनेस का वाई नहीं क्लियर करोगे, तो आपका प्रोडक्ट यूज करने का वाई क्लियर नहीं होगा। फिर तो बाजार में बहुत तरीके के प्रोडक्ट हैं, आप कोई भी ले आओगे उठा करके। आप क्यों इसी कंपनी, अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट लोगे? क्यों आप मोदी केयर को अपने घर का बच्चा बना लोगे? क्यों आप मोदी केयर के साथ 100% कमिटेड हो जाओगे? ये तभी होएगा जब आपका ये मकसद, आपका वाई क्लियर हो जाएगा। तो ये वाई आपने अपना ढूंढना है। अगर वाई नहीं मिल रहा तो ढूंढिए। ओके, आगे बढ़ते। अब अगर आप अच्छे शेयरिंग करने वाले सेल्स पर्सन बनना चाहते हो, तो पहले ना सेल्फ यूजर बनो। ये पेन है, हाँ, और ये पेन मुझे बेचना है। ये आपने कई इंटरव्यूज में देखा होगा, है ना, उस पे रील्स में भी आता है, और कई जगहों पे आपने देखा होगा ये पेन मुझे बेच के दिखाओ। हाँ, ये पेन आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक इस पेन को आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे। आप बेच ही नहीं पाओगे।
आप कितना ही तिगड़म लगा लो, आप इसे बेच नहीं सकते, आप इसे शेयर नहीं कर सकते। ये पेन अच्छा चलता है, ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं इस पेन को खुद इस्तेमाल करूंगा। बिना इस्तेमाल किए अगर मैं किसी को इस पेन को बेचने की कोशिश करूंगा तो, और उसने मुझसे पूछा आपने इस्तेमाल किया है, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, मैंने सुना है। आप कभी भी एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन सकते जब तक आप खुद इस्तेमाल करना नहीं शुरू करोगे। कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो बी अ सेल्फ यूजर फर्स्ट। अगर पेस्ट किसी को आपको शेयर करना है, पहले खुद इस्तेमाल करके देखो। अगर टॉयलेट क्लीनर किसी को शेयर करना है, खुद इस्तेमाल करके देखो। कैल्शियम किसी को शेयर करना है, खुद इस्तेमाल करके देखो। आयरन किसी को शेयर करना है, खुद इस्तेमाल करके देखो। शैम्पू किसी को शेयर करना है, खुद इस्तेमाल करके देखो। तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अच्छा, मैं हर चीज को अपने पे इस्तेमाल करके देखता हूं, हर चीज को। क्यों? क्योंकि जब तक मैं कन्विंस्ड नहीं होऊंगा, मैं किसी को उसके बारे में क्या बताऊंगा। अभी ये नया प्रोडक्ट आया है हमारा, कॉर्डिसेप्स, ठीक है। और ये कॉर्डिसेप जिस दिन आया, मैंने उसी दिन इसका ऑर्डर कर दिया था। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये एनर्जी, अभी मेरे अंदर एनर्जी आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसकी बदौलत है, ठीक है। एक तो डेफिनेटली मेरा एक मकसद है, ठीक है, उसका जुनून है, और दूसरा इसकी बदौलत है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कोई सिंपल छोटा प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट है लगभग 4,000 रुपए का। इतनी सी बॉटल ये 4,000 रुपए की है, 3,999 की। 1 महीने चल रही है ये बॉटल, ठीक है। अब ये किसी को साथ शेयर करूं, तो उससे पहले मैंने कहा इसको मैं खुद इस्तेमाल करूं। अगर मुझे ये बढ़िया लगा तो मैं जाकर के इसको लोगों के साथ शेयर करूंगा, तब मैं इसकी सेलिंग शुरू करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। अच्छा, एक चीज और है, आपको एक चीज बता दूं। दुनिया में हर चीज बिकती है, बेचने वाला चाहिए। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उसी तरीके से दुनिया में हर चीज बिकती है, बेचने वाला चाहिए। अगर आप बेच सकते हो तो हर चीज बिकेगी। लेकिन सर जैसे चांद पे प्लॉट कट गए। चांद पे प्लॉट तक कट गए, ठीक है, तो चांद पे भी चीजें बिकनी शुरू हो गई। तो बेचने वाला चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? खुद वेयर योर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को ना पहन करके चलो, अपने ब्रांड एम्बेसडर बनो। अमिताभ बच्चन को आप देखते हो, मान लेते हैं, जैसे अगर ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? जो ना उस चीज को पहन के चलता है। गाड़ी है, अगर किसी गाड़ी के आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो वो गाड़ी आप चलाते हो। किसी कपड़े के ब्रांड एम्बेसडर हो तो वो आप पहन के चलते हो, है ना। उसके ऊपर दिखाई देता है कि भैया ये जारा का है, या ये मैंगो का है, या ये इस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पहन के चलो। अभी हमारे परफ्यूम है, तो परफ्यूम मैं लगा के जाऊंगा तो उसकी खुशबू आएगी तभी। वेयरिंग दी परफ्यूम कहते हैं, लगाना नहीं। पुट दी परफ्यूम नहीं कहते, वेयरिंग दी परफ्यूम कहते हैं। तो वो जो फ्रेग्रेंस आएगी तो लोग पूछेंगे ना कि यार ये बड़ी अच्छी आपके पास से खुशबू आती है हमेशा, क्या यूज करते हो आप, है ना। दांत अगर आपके साफ दिखाई देंगे तब आप किसी को उसके बारे में बता पाओगे। तो वेयर करो, अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करोगे, है ना। अब ये घड़ी है, मैं हमेशा, मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं वैसे, इसके अलावा भी मेरे पास मोदी केयर की घड़ियों के अलावा भी मेरे पास घड़ियां हैं, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश यही करता हूं कि मैं अपनी घड़ी पहन करके चलूं। जब मैं ये पहन करके चलूंगा तो लोग मुझे इसका ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी मेरी कंपनी का लोगो है ना। मैं अगर बैग लेकर के जाता हूं तो मैं वो बैग लेकर के जाता हूं जिसके ऊपर कंपनी का लोगो है। मैं अपना कपड़ा अपने इवन जब हम मीटिंग्स में जाते हैं तो मैं वो टी शर्ट पहन के जाता हूं जिसके ऊपर मेरी कंपनी का लोगो है। वेयर दी, अभी देखो यहाँ पे हमारे रफीक भाई बैठे हुए हैं, और रफीक भाई आपको दिखाएंगे, उन्होंने अभी टी शर्ट पहन रखी है, देखिए, मेरा भी सर ये लोगो है। ये देखो, है ना। हम अपना ब्रांड पहन करके चलते हैं। ये देखो मोदी केयर दिख रहा है ना इनका लिखा हुआ। तो जहां भी आप जाओगे, लोगों के सामने आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। तो अपने प्रोडक्ट को पहन करके चलो, ठीक है। पहनने का मतलब होता है
आपके अंदर से उस प्रोडक्ट की आवाज आनी चाहिए, आपके चेहरे से उस प्रोडक्ट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर काजल लगाया है तो अपना काजल लगा करके चलो, अगर नेल पेंट लगाया है तो अपना नेल पेंट लगा के चलो, अगर लिपस्टिक लगाई है तो अपनी लिपस्टिक लगा के चलो, अगर परफ्यूम लगाया है तो या डीओ लगाया है तो अपना परफ्यूम या डीओ लगा करके चलो। वेयर योर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यस सर, ये हम तो अपनी लगभग ही आ कंपनी चुका का है। इस्तेमाल करते हैं सब कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। आपका आधा काम आसान हो जाता है ना। अगर आप हेल्दी दिखोगे, ठीक है, तो आप हेल्थ की बात कर पाओगे। अभी हमारा ना वेट लॉस वाला प्रोग्राम आने वाला है, तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने जो अपना वेट मैनेज कर रखा है इसका रीजन क्या है। तो मैं कहता हूं उनको नवंबर तक रुक जाओ, बताऊंगा, ठीक है। सो आप जैसे आप दिखोगे, है ना, जैसा आप आपका कॉन्फिडेंस होगा, उससे लोग आपके पास खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, अपने बिजनेस की ना निश क्रिएट करो। निश का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्रिएट करो, कहां की चीज के ऊपर आप काम करना चाहते हो और ये चीज किसको आपने प्रमोट करनी है। तो जैसे निश क्या होता है, निश होता है जैसे मान लेते हैं कोई बड़ी चीज है। अब जैसे मोदी केयर है, तो मोदी केयर में 15 कैटेगरीज के प्रोडक्ट है ना। अब 15 कैटेगरीज में आप एक कैटेगरी को चूज करो, ठीक है। सिलेक्शन, हर कैटेगरी पे काम करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारी एग्रीकल्चर की कैटेगरी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, वो मेरा निश नहीं है। निश मतलब जिसके आप स्पेशलाइज्ड होते हो, है ना। स्पेशलाइजेशन, जैसे आपने डॉक्टर सुना होगा। अभी मान लेते हैं आपको अपने बेटा के आपके दांतों में दर्द है, ओके, और आपको उसे डॉक्टर को दिखाना है, तो आप किस डॉक्टर को दिखाओगे जाकर के? किसी फिजिशियन को दांतों वाले, दिखाओगे? दांतों। फिजिशियन को दिखाओगे? नहीं, है ना। आप किसी दिखाओगे? डेंटल को दिखाओगे। और उसमें भी जो बच्चों का डेंटिस्ट है, क्या आप उसे दिखाओगे या एक नॉर्मल डेंटिस्ट को दिखाओगे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, है ना। तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करोगे तो लोग आपके पास भागे भागे आएंगे, लोग आपके पास भागे भागे आएंगे, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज में स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करना चाहते, समझे मेरी बात को। तो अब जैसे हमारे पास 15 कैटेगरीज हैं, 15 में से कोई एक कैटेगरी को पिक करो या दो को करो या तीन को करो। फिर उसमें देखो कि आप और किस चीज में ज्यादा डाइव करना चाहते हो। जैसे अगर हेल्थ की बात करें तो क्या कार्डियो हेल्थ पे ज्यादा काम करना चाहते हो, डाइजेस्टिव हेल्थ पे ज्यादा काम करना चाहते हो, डाइजेशन के ऊपर काम करना चाहते हो, बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर, कौन सी हेल्थ के ऊपर काम करना, तो उसके एक्सपर्ट जरूर बनो। अब जो डॉक्टर होता है वो बाकी चीजें भी पढ़ा होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जाकर के वो ही पढ़ेगा, हार्ट के बारे में ही पढ़ेगा, उसे पढ़ना तो सब कुछ पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन स्पेशलाइजेशन उसकी किसमें है? हार्ट। तो इसी तरीके से आपको भी अपना एक निश क्रिएट करना है। तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट करनी है, अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट करनी है, और वो कैसे आएगी? जब आपके पास नॉलेज होगी और उस चीज को करने में आपको अच्छा लगता होगा, उत्साह मिलता होगा। ब्यूटी का काम है, ब्यूटी ब्यूटी आपको उत्साहित करती है ना। तो आप ब्यूटी को एज अ निश क्रिएट कर सकते हो। फिर ब्यूटी में भी देखो, क्या हेयर में जाना चाहोगे, स्किन में जाना चाहोगे, फेशियल में जाना चाहोगे, किस चीज में, आई आई में जाना चाहोगे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी। उसमें आप देखो कि किस चीज में आप स्पेशलाइज्ड करना चाहोगे, मतलब। सर इतने इतने सारे प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी के बने हुए, लेकिन फिर भी लोग बाग कहते हैं अरे खाने के नहीं है, ये होता तो ये ले लेते, आटा नहीं है देखो चावल नहीं वो ना एज अ कस्टमर बात करते हैं, और यहीं पे आपका वो देखिए, ये हम आएंगे। जो एक सेल्स प्रोसेस होता है ना, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है। आप जिसके साथ बात कर रहे हो ना, तो ये दो दिमाग आपस में काम कर रहे होते हैं। वो जो दाल, और देखो, आप किसी दुकान पे गए, मान लेते, ठीक है, और आपको साड़ी खरीदनी है, ओके। अब वो आपको साड़ियां दिखा रहा है, अच्छी अच्छी साड़ियां दिखा रहा है।
लेकिन जो साड़ियां हैं वो मान लेते हैं आपके बजट से ऊपर है, आपके बजट से ऊपर है, तो आप क्या करोगे? अब आप साड़ी खरीदने गए हो, सेल्स वाला आपको साड़ियां दिखा रहा है, लेकिन वो आपके बजट से ऊपर है। सर या तो रेट कम कराएंगे या दूसरी शॉप पे जाएंगे कैसे जाओगे, कैसे निकलोगे? कि भैया पसंद नहीं आ रही या रेंज ज्यादा है। रेंज आप जनरली आदमी नहीं बोलता, तो आप क्या करोगे? उसे अटकाने की कोशिश करोगे। ठीक है, भैया ये वाला कलर है क्या आपके पास? या इस वाले फैब्रिक में होता ना, वो जॉर्जेट में होता तो बढ़िया रहता। जॉर्जेट में कोई है तो बताओ, आपको मालूम है, आप इतनी देर से देख चुके हो, आपको मालूम है उसके पास है नहीं। आप क्या करोगे? या तो कलर पे डाल दोगे, या कोई तरीके के कपड़े पे डाल दोगे, या कोई ना कोई ऐसी चीज आप मांगने की कोशिश करोगे जो उसके पास होगी नहीं। और फिर जब नहीं होगी तो आप खिसकने लोगे। वो कहेगा नहीं, अच्छा मैं देख करके लाता हूं। आप रुकोगे नहीं, आप बोलोगे अच्छा ठीक है भैया, नहीं है तो हम जा रहे हैं फिर, है ना? तो उस टाइम, या फिर आप सही कह रहे हो, बजट के ऊपर आप उससे रेट तोड़वाने की कोशिश करोगे, है ना, क्योंकि आपके बजट में नहीं है वो चीज। लेकिन अगर बजट इतना बड़ा है ना, अब जैसे हम लोग मर्सिडीज देखने गए, अब मर्सिडीज के लिए बजट तो था नहीं हमारा, तो अब क्या करते? अब वो पूछ रहा है टेस्ट ड्राइव के लिए कब लाऊं गाड़ी। हमें मालूम है टेस्ट ड्राइव के लिए लाया तो बेटा फंस जाओगे। तो हमने कहा भाई हम बता देंगे आपको, अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं। ओके, सो आदमी ये कब कहता है आटा नहीं है? जब वो अभी आपसे ना पूरे तरीके से कन्विंस नहीं है, और वो कन्विंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसकी नीड की बात ही नहीं कर पाए हो, आप उसकी जरूरत पे नहीं आ पाए हो अभी। आप उसके अटेंशन को, इंटरेस्ट को, डिजायर को ग्रैब ही नहीं कर पाए, आपने एक डिजायर क्रिएट ही नहीं करी। ये हम आगे करेंगे, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये एक्चुअली इसी चीज के लिए सारी। ओके। सर जैसे कि मान लो कुछ प्रोडक्ट पे ज्यादा मतलब वो करा हमने फोकस, तो हम्म। और उस आदमी को मतलब हर एक आदमी को यही चीजें जरूरत की नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्रॉस क्योंकि सेलिंग वो करते हैं। फिर क्योंकि हम ज्यादा क्रॉस तो खरीदेगा नहीं। फिर हम क्रॉस सेलिंग करते हैं। ठीक है, क्रॉस सेलिंग कैसे करेंगे? कि मान लो जैसे मैं हूं, हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूं, और मैं किसी लेडी के साथ हूं, और वो उसको ब्यूटी में इंटरेस्ट है, और ब्यूटी के बारे में मुझे मान लेते हैं या तो शायद बहुत नॉलेज नहीं है, या मैं उसको एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। मैं क्या बताऊंगा मैंने ये लिपस्टिक इस्तेमाल करी है? नहीं। तो मैं क्रॉस सेलिंग करूंगा। तो मैं क्रॉस सेलिंग कैसे करूंगा? मैं उसको ये बोलूंगा, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी चीज बताई, और आप जो लिपस्टिक के बारे में जानना चाह रहे हो ना, मेरी वाइफ इसकी एक्सपर्ट है ना, तो मैं वाइफ को आगे कर दूंगा, मैं आपकी वाइफ से बात कराऊंगा, या मेरे जो गाइड है सारिका जी, वो इसकी एक्सपर्ट है, या सीमा जी इसकी एक्सपर्ट है, मैं आपकी सीमा जी से बात कराऊं। क्रॉस सेल कर देंगे। ठीक है भैया, फायदा तो हमें ही होना है ना हर जगह से, चाहे कोई भी बताए। तो हम क्या करेंगे? एक्सपर्ट को सामने लेकर के आने की कोशिश करेंगे। एक डॉक्टर जो है, ठीक है, वो क्या करता है? वो भी एक्सपर्ट लेता है। अब मान लेते हैं एक गायनोकोलॉजिस्ट है ना, जो लेडीज की हेल्प करती है बच्चों को क्या करने में, पैदा कराने में, है ना। अब बच्चे को पैदा हो गया, अब बच्चे को दवाई की जरूरत है, या उसको बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चे को कौन देखेगा? क्या वो गायनोकोलॉजिस्ट देखती है? नहीं। वो क्या करती है? वो उसको पीडियाट्रिक के पास, जो बच्चों का डॉक्टर है, उसके पास गाइड कर देती है। और जनरली आप ये देखोगे कि जितनी गायनोकोलॉजिस्ट लेडीज होंगी उनके हस्बैंड पीडियाट्रिक होंगे। अगर यस सर। देखा है आपने? ठीक है, तो ये इन चीजों से सीखिए ना कि दुनिया कैसे चल रही है, तो वही सेम चीज हमने करनी होती है। ओके, अब हम आगे बढ़े। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बोर हो चुके हैं? नो सर, आपके सेशन में तो बोर ही नहीं हो सकते। फिर भी अगर कोई हुआ है तो बता दो। सर ये सेशन 11 बजे तक करना रात को। सही है, ये पूरे खत्म हो जाएगी आज ही फिर।
सर ये सेशन के लिए स्माइलिंग जरूरी चाहिए ना, तो आपका फेस तो वैसे स्माइलिंग में ही है, तो अरे बोर मेरा, क्यों? नहीं नहीं, मीटिंग खत्म करने की नहीं सोच रहा मैरी। मैरी कह रही है मीटिंग सोच। क्या करती है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब एक्साइटेड हो। ग्रेट। तो आपने अपने निश को चूज करना है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। ओके, नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, जो आपने निश को सिलेक्ट किया, तो आपकी जो निश है ना वो आसपास की होनी चाहिए। आपकी जो निश है, जो स्पेशलाइजेशन है, मान लेते हैं दो एक कैटेगरीज में आप स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैंने ना वेलनेस को एज अपनी निश चूज किया है। समझिएगा मेरी बात को, मैं हेल्थ को एज अ निश नहीं कहता, अपनी एक्सपर्टीज नहीं कहता, मैं वेलनेस को अपनी एक्सपर्टीज कहता हूं। अब वेलनेस में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब वेलनेस में क्या क्या आता है, वेलनेस में डेफिनेटली हेल्थ के प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप वेल कहलाओगे। अगर आपका घर क्लीन है तो आपके घर में वेलनेस आएगी। तो होम केयर के भी कुछ प्रोडक्ट उसमें जुड़ जाते हैं, जैसे स्टेरी क्लीन हो गया, वंडर ड्रॉप हो गया, तो मैं तो वेलनेस में इसको डाल देता हूँ। और ले गया तो अच्छी बात है, ठीक मर है, जाए। इसी तरीके से पेस्ट है, तो उसको भी मैं वेलनेस में लेकर के आता हूँ, उसको भी मैं एज अ हेल्थ प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ। तो जब मैं ओवरऑल वेलनेस की बात करता हूं तो मेरे पास एक स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपने चूज करना है आजू बाजू के प्रोडक्ट्स। अब वेलनेस में मैं कॉस्मेटिक्स को ला सकता हूं, लेकिन कॉस्मेटिक्स में फिर मैं सिर्फ उसमें एक चीज पे रह जाता हूं कि भैया हमारे जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको एक बेटर हेल्दी सॉल्यूशन देते हैं, नुकसान नहीं करते आपकी स्किन पे, वरना कहते हैं ना मेकअप करने से नुकसान हो जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स वो नहीं, तो हम वहां पे भी वेलनेस को डाल देते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो हम उसको अपने किसी साथी को टेक ओवर करा देते हैं कि भाई ये आपने यस सर, विदाउट केमिकल फ्री। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने ना 20 प्रोडक्ट चूज करने हैं हमेशा। जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, जो एक्सपर्ट सेल्स के लोग होते हैं दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के, वो हर चीज पे काम नहीं करते। हर चीज पे आप भी नहीं काम कर सकते, मैं भी नहीं काम कर सकता। हमें अपने सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के लिए रिजेक्शन करना पड़ता है, कई चीजों को हटाना पड़ता है, वरना अटेंशन नहीं आपका फोकस कर हो पाएगा। तो आपको अपने 20 प्रोडक्ट ना चूज करने हैं। जिस दिन आप अपने 20 प्रोडक्ट को चूज कर लोगे उस दिन आप समझो अब काम शुरू हो गया आपका। जिस दिन तक आप 20 प्रोडक्ट को नहीं चूज करोगे, काम ही नहीं शुरू हुआ जी। आपने देखे ही नहीं इसका मतलब प्रोडक्ट अभी तक, आपने अपने आप को नहीं समझा, आपने अपने इंटरेस्ट को नहीं समझा। जब तक अपने इंटरेस्ट को ही नहीं समझोगे तो दूसरे में इंटरेस्ट कहां से क्रिएट करोगे। तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो डिजायर कहां से आएगी, और डिजायर नहीं होगा तो एक्शन कहां से होगा सामने वाले की तरफ से। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 20 प्रोडक्ट्स को चूज करना। क्या आप लोग अपने 20 प्रोडक्ट्स को चूज, अच्छा अब मैं आप लोगों से एक चीज चाहता हूं, ठीक है। वो मैं ये चाहता हूं, आपने ये बताना है कि कौन से निश पे आप काम करना चाहोगे, कौन से सेगमेंट पे आपका फेवरेट है। सर वेलनेस के प्रोडक्ट। रफी कह रहे हैं वेलनेस प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। वेलनेस सीमा जी भी कह रहे हैं। हाँ जी, बाकी लोग जल्दी से चूज करके बताओ आप कौन से सेगमेंट पे काम करना चाहोगे। हेल्थ एंड पर्सनल केयर, वेरी नाइस आशिफ जी। सर ब्यूटी, हेयर एंड स्किन, वेरी गुड मैरी, वंडरफुल। तो कम से कम आपने सिलेक्ट तो करना शुरू किया। और मैं मैरी के बारे में एक चीज बताता हूं, मैरी ने इसके ऊपर सर्टिफिकेशन लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से गुड्डू भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, उन्होंने लगभग 7-8 सर्टिफिकेट ले लिए हैं अभी तक, वेरी नाइस। हेल्थ एंड पर्सनल केयर पे काम करना चाहेंगे, वेरी गुड नेहा जी। तो सब लोग क्यों चुप बैठे हो। अनीता जी पर्सनल केयर, ब्यूटी और हेल्थ, ठीक है। तो इसको आप वेलनेस का टॉपिक बनाइए, है ना, वेलनेस को कवर करिए पूरे को, ठीक है। चलो गुड, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लिखें। अच्छा,
अब T20 प्रोडक्ट्स आपने अपने खुद के 20 प्रोडक्ट्स को चूज करिए और उनके एक्सपर्ट बन जाइए। हर एक चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए। देखो, मैं आप सबकी ना लिस्ट लूंगा, मुझे आप सबके 20 प्रोडक्ट चाहिए कि आप कौन से 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपर्टीज लेने वाले हो, ठीक है। और वो 20 प्रोडक्ट, वो जो 20 प्रोडक्ट हैं, उन 20 प्रोडक्ट की आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए, 100%। अगर आपने पेस्ट चूज किया है ना, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपसे पेस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं। तो पेस्ट चूज करने का मतलब यह है, आपको अपने पेस्ट के बारे में तो पता होना ही होना चाहिए, मार्केट के भी पेस्ट की स्टडी कर लेना एक बार। अगर सोप चूज कर रहे हो तो सोप में मार्केट के सोप की स्टडी कर लेना। कैल्शियम चूज कर रहे हो, आपको कैल्शियम के बारे में पता होना चाहिए। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में किस किस तरीके का कैल्शियम के फॉर्मूले आते हैं ये आपको पता होने चाहिए। टाइम लगेगा, लेकिन लोग एक्सपर्ट के पास आना चाहते हैं, लोग एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहते हैं, चलते फिरते से नहीं लेना चाहते। जो लोग साले कहते हैं ना हमने करके छोड़ दिया, वो होते हैं जिन्होंने एक्सपर्टीज ली नहीं होती। सर उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया होता है, ऐसे ही ना बोलते हैं। इस्तेमाल किया होता है, ना उन्होंने एक्सपर्टीज ली होती है ना। मजाक कर रहे होते हैं लोगों के साथ, ये यूज कर ले, ये यूज कर ले, ये यूज कर ले, बेवकूफ बना रहे होते हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर दो तीन लोग पूछ लेते हैं अच्छा इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जवाब नहीं दे पाते, सामने वाला उनको नेगेटिव कर देता है और उनकी ताएं ताएं फिस हवा निकल जाती है। सो बहुत जरूरी है एक्सपर्टीज हासिल करना, है ना। वो कहते हैं ना, एक गाना है ना, बड़ी बड़ी बड़ा कठिन है डगर पनघट की। हाँ, तो उसी तरीके से कठिनाई यहाँ पे है, सीखना जरूरी। हाँ, अच्छा नेक्स्ट चीज, ये जो 20 प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो इनकी नॉलेज तो चाहिए चाहिए। इनमें से 10 प्रोडक्ट आपके पास हमेशा होने चाहिए, वरना ज्ञान कितना ही बगाड़ लो, कितना ही ज्ञान दे दो, सामने वाले ने कहा दे दो, दे दो। आप कैल्शियम की बात कर रहे हो, दे दो। आप पेस्ट की बात कर रहे हो, दे दो। आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो, लाओ दे दो। अब आप क्या कहोगे, हाँ मैं ऑर्डर डालूंगी, 3-4 दिन में आएगा, फिर अपन आपको दे देंगे। क्या सामने वाला आपका इंतजार करेगा? सामने वाला कहेगा रख लो अपना। कहेगा रख लो, किसी और से ले लूंगा। ज्ञान आपसे ले लेगा, ज्ञान आपने दे दिया। सीसीएम, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट का आपने पूरा ज्ञान उसके दिमाग में भर दिया, उसके समझ में आ गया कैल्शियम सिट्रेट मैलेट का कैल्शियम कार्बोनेट से अच्छा होता है। लेकिन जाके ले लेगा वो किसी फार्मेसी और वाले से, बोलेगा भैया कैल्शियम सिट्रेट मैलेट दे दो मुझे। फिर ऐसे लोगों को क्या करें? किसका क्या करें? ले लेगा। ऐसे लोगों का कुछ मत करो, अपना कुछ करो। प्रोडक्ट अगर अपन पास होता तो अपन दे सकते थे ना। हमने ज्ञान तो दे दिया, ब्राउशर भी दे दिया, प्रोडक्ट मांगा, प्रोडक्ट अपने पास था नहीं, अपन क्या देंगे अब बताओ। तो इसमें दूसरे का कुछ करना है या अपन का कुछ करना है? सर अपने पास प्रोडक्ट होने चाहिए। यस। अगर अपने पास ही प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम किसी के साथ क्या शेयर करेंगे बताओ। दुकान पड़ी है खाली, हाँ, उसमें बैनर लगा रखे हैं बड़े बड़े, सामने वाला आया दे दो, बैनर अच्छा लगा, आप कहोगे जी है नहीं। वो रेस्टोरेंट में वो बाहर लगा रखा है ना वो हवा वाला, वो बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया जी, खाना खिला दो। साहब अभी ना चावल नहीं है, अभी आटा है नहीं, मंगवाते हैं फिर आपको बना के खिलाएंगे अच्छा खाना। खाओगे आप वहां पे? कोई सर नहीं। भूख जब लगी होगी तभी तो खाएंगे, जब दूसरे पे भाग जाएंगे। मेजरली हमारी सेल्स इसलिए खराब होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चीज नहीं होती। और जब चीज नहीं होती तो हम दिखाएंगे क्या? ये कॉर्डिसेप्स है, मैं कितनी ट्रेनिंग दे दूं किसी को, मेरे को ये ट्राई कराना है, मैं ट्राई कैसे कराऊं उसे? अगर मेरे पास नहीं होगा मैं ट्राई करा पाऊंगा? अगर नहीं मेरे पास है तो मैं 4,000 रुपए का माल ये बेच ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आपने सिलेक्ट करना है, देखो सारी चॉइस आपकी है,
आपके पास इन 20 प्रोडक्ट में से 10 प्रोडक्ट होने, मैं तो कहूंगा 20 के 20, लेकिन अभी आप में से कई लोगों ने शुरू किया है, ठीक है, तो अभी 20 मत करो, 10 प्रोडक्ट आपके पास जरूर होने चाहिए, हमेशा हमेशा। यानी आधे घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम आप प्रोडक्ट दे दो उसे, ऐसा होना चाहिए। सर ये अगर कौन सा प्रोडक्ट है जो आप दिखा रहे हो? ये कॉर्डिसेप्स है, ये हेल्थ का प्रोडक्ट है, ये आपको एनर्जी देता है, वाइट इंस्टेंट एनर्जी देता है। अभी जो मेरे अंदर एनर्जी दिख रही है वो इसी की है अभी। ठीक है, सर ये पूरे दिन रहेगी? हाँ ये सुबह से शाम तक रहेगी, फिर शाम को फिर से ले लूंगा एनर्जी डोज। चलो सर इसके मैं बाद भी कह रहा हूँ 47। आप भी सर ले इसका रहे हो ना? डिब्बा तो बहुत चौड़ा दिख रहा है, बोतल इतनी सी है। हाँ ये बॉटल इतनी सी है, 7 ये से 8 फुट लेनी है वन टाइम बस। 7 से 8 बूंदे लेनी है। चलो इसके बारे में हम बात करेंगे आराम से, ठीक है। तो सर ये मोदी केयर प्रोडक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल मोदी केयर का प्रोडक्ट है। मोदी केयर के अलावा कोई यूज ही नहीं करते हम हेल्थ का प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब प्रोडक्ट के बारे में, जो आपने ये 20 प्रोडक्ट चूज किए हैं भाइयों और बहनों, इसका दिखाना पड़ेगा चमत्कार। हमारे प्रोडक्ट ना चमत्कारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास होनी चाहिए डेमो किट। अब कम से कम 20 में से 10 प्रोडक्ट के तो डेमो होने चाहिए आपके पास। जो आपने 20 सिलेक्ट किए हैं उसमें से 10 प्रोडक्ट आपके पास डेमो वाले होने चाहिए, जिनका आप डेमो करके दिखा सको। अगर आपने कोई क्रीम चूज की है तो वो डेमो के लिए रखो ना, ताकि आप उसे दिखा सको दूसरे को। देखो जब इंसान फील करता है किसी चीज को, है ना, सिर्फ देखने से नहीं, जब इंसान की पांचों इंद्रियां किसी चीज पे केंद्रित होती हैं तब उसका डिजायर क्रिएट होता है। याद रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब किसी इंसान की पांचों इंद्रियां किसी चीज पे केंद्रित हो जाती हैं तब उसका डिजायर क्रिएट होता है। अब जैसे खाना है ना, आपको खुशबू आ रही है, आपने खाना देख लिया, है ना, छू करके देखा, एकदम से डिजायर क्रिएट होगा, यार इसको ना पेट में जाना चाहिए अब। तो इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को खाने के तरीके से परोसना चाहते हो तो सामने वाले की पांचों इंद्रियां, अब इंद्रियां क्या क्या होती हैं कौन बताएगा? अनम्यूट करके भी बता सकते हो या फिर आप चैट में मुझे बता सकते हो। इंद्रियां मतलब सर एक तो छू के, एक खा फाइव के, सेंसेस। एक टच करके, फील करके, एक आंखों से देख के। हाँ, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस, 5 हमारी सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो पांचों सेंसेस हैं, ये अगर आप किसी के एक्टिवेट कर देते हो तो वो, उसके अंदर एक डिजायर क्रिएट होगी आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाना जरूरी है, ठीक है। जो कई दिखता प्रोडक्ट है ऐसे, वो बिकता है ना। हाँ जी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ जो दिखता है वही बिकता है ना। जो दिखता है वही बिकता है। हम हम 10 डेमो लेके जाते हैं तो 10 प्रोडक्ट वो साथ में लेके जाते हैं कि जो बंदे को डेमो दिखाओ और वो तुरंत खरीद ले और तुरंत एग्जैक्ट बिकने भी देता है क्योंकि उसको एग्जैक्ट दिखता है, उसका बेनिफिट दिखता है कि इसको करने से क्या मेरे को फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक, लाजवाब उषा जी, लाजवाब, बिल्कुल सही बात की। और उषा जी सेलिंग में एक्सपर्ट है। उषा जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, उषा अरोड़ा जी के लिए हमारी तालियां होनी चाहिए। ये सर उषा जी महीने में कितने का, 20-25 हजार रुपए तो आप बड़े आराम से सेलिंग कर देते हो मेरे ख्याल से ना? सर अभी 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 की बात है, 1 घंटा पहले शेखसराय गई थी, 4,500 का सामान लेके गई थी और 4,000 का दे आई, 500 का सामान खाली घर लाई हूँ वापस। वाह, ग्रेट, लाजवाब है जी, सलाम है आपको। तो देखिए, इन्होंने बता दिया ना, फॉर्मूला बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, एक्सपीरियंस से ही चीजें सीखने को मिलती हैं। हाँ, सर जाने से प्रोडक्ट निकल जाते हैं, अगर तो जाएंगे नहीं तो प्रोडक्ट निकलेंगे भी नहीं। है ना। और अगर डेमो जाकर के डेमो किट नहीं हुई, ये अभी सर कल क्या डेमो हुआ, दिखाने परसों, जरूरी है परसों की प्रोडक्ट। आपको बात बता रहा हूं, परसों क्या हुआ कि डेमो हम लोग ऑफिस में डेमो करना है, और डेमो करना है, और रफीक भाई वहां डेमो कर रहे हैं, और पेस्ट का डेमो करना था। अब रफीक भाई के पास, हमारे पास उस टाइम पे एक्चुअल में फ्रेश मूवमेंट नहीं था, तो चलो मैंने उसमें अपने में से निकाल के दिया। अब मैंने
कुछ दिन हो गए थे, 2-3-4 दिन अपनी डेमो किट खोले हुए, अब उसके लिए चाहिए होता है एसेट, वो एसेट मिल नहीं रहा मुझे, ठीक है, तो अब डेमो कैसे दिखाएं। अब ये सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया कभी भी कहीं पे भी जाऊंगा ना, तो पहले अपनी डेमो किट एक बार चेक करके जाऊंगा सारा मटेरियल है या नहीं है, यस सर। है ना। तो सर वैसे हमेशा, पेस्ट पे हम लोग उंगली से भी तो दिखा सकते हैं, एक पेपर के ऊपर कलर चेंजेस करके। लेकिन जब पब्लिक ज्यादा होती है ना तो फिर वो बहुत इम्पैक्ट नहीं रखता, है ना। तो दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका है दिखाने का, ठीक है, सर बट अगर एक्टिंग भूल लाना भूल जाए तो कहने का मतलब। तो वैसे दिखा दो। तो सर ये उसके लिए फिर वैसा पेपर होना चाहिए ना। पता चला पेपर ही नहीं मिल रहा, तो अपना सामान लेकर के जाओ, कहने का मतलब ये है, ठीक है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो एसिड हो, हर चीज आपके, तो आपके पास ना डेमो किट होगी तो आप डेमो दिखा पाओगे ना, डेमो किट नहीं होगी तो डेमो कहाँ से दिखाओगे। और हमारे इस बिजनेस में ना कुछ आता है नहीं आता, डेमो करना सबसे पहले सीखो, सबसे पहले डेमो करना सीखो। अगर आप डेमो नहीं करोगे तो सामने वाले को आप कितना ही ज्ञान दे दो, वो ऑर्डर नहीं देगा आपको, ओके। अब ये डेमो आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, ये अलग बात है, ठीक है। खुद नहीं कर रहे डेमो, डेमो का लिंक भेज दो, कम से कम मैं वीडियो भी भेजता हूं ना, डेमो का वीडियो दे दो, लेकिन दिखाओ जरूर डेमो, ठीक है। नेक्स्ट, अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाओ, ठीक है। मैजिक कॉर्नर का मतलब होता है अपने घर में एक छोटी सी दुकान खोलो। देखो ये बिजनेस जो है, ये दुकान बदलने का, खुद की दुकान बदलनी है पहले, और दूसरों की दुकान बदलवानी है। मेरी दुकान बदली नहीं, दूसरों की दुकान बदलवा दूंगा क्या मैं। तो दुकान बदलनी है और दुकान बदलवानी है, इसके लिए अपनी दुकान तो होनी चाहिए। अपने बजट के हिसाब से आप प्लीज ये मत सोचिए कि आपको बहुत पैसा लगा, अपना बजट पहले डिसाइड करो, है ना। और याद रखो एक चीज इसमें मैं लेकिन ये बता देता हूं, दुकान में कुछ चीजें रखो लेकिन उनकी क्वांटिटी रखना शुरू करो। दुकान में कुछ चीजें रखो, 10 चीजों की दुकान खोलो, भले ही 5 चीजों की दुकान खोलो, लेकिन वो 5 चीजों की ना आपके पास कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए। वो 5 चीजों के कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 पीस होने चाहिए। आप 5 चीजों के ऊपर काम करो, ज्यादा पे नहीं करना चाहते, 20 की नॉलेज ले ली, 5 चीजें पे काम शुरू कर दो, अगर बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो 5 चीजों से अपना काम शुरू करो, ठीक है। लेकिन वो 5 चीजों की ना कुछ क्वांटिटी रख लो, क्वांटिटी मतलब एक से तो ज्यादा हो, कम से कम 2 हो, ठीक है। मान लेते हैं आप पेस्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, 2-4-5 पेस्ट रखो अपने पास हमेशा, ठीक है। और ये अपनी एक दुकान बनाओ, क्योंकि दुकान तभी होती है जब क्वांटिटी में दिखाई देती है। एक चीज रखी होगी आपने तो वो शोकेस होता है, एक चीज रखी होगी तो वो शोकेस होता है ना। एक चीज बिकने वाली नहीं होती नॉर्मली, जानते हैं आप। सर अच्छा भी लगता है अगर जो कोई मतलब मांग रहा है और उसको तुरंत दे दे तो हम। तुरंत दे दे तो आपने क्या करना है, अपने घर पे कोई भी एक टेबल, ठीक है, या कोई एक अलमीरा, क्योंकि ये तो होम बिजनेस है ना, घर से चलता है बिजनेस, कोई दुकान तो जाकर के खोलनी नहीं है आपने। तो आपने क्या करना है, कोई भी घर पे एक टेबल डेडिकेट कर दो, या एक अलमीरा डेडिकेट कर दो, छोटी सी ले लो, ठीक है। और उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को रखो, छोटी सी दुकान, छोटी सी अपने बजट के हिसाब, 1,000 रुपए की कर लो, 2,000 की कर लो, 3,000, 5,000, 10,000, जितना गुड़ डालोगे मिठाई उतनी अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि जितना दुकान भरेगी वैसे तो उतना ज्यादा सेल्स निकलेगी, लेकिन अगर बजट का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, ये तो बिजनेस ऐसा है कि हर एक के लिए है। 1,000 रुपए का दुकान खोल लो, तो अगर 1,000 की दुकान खोल रहे हो तो फिर क्या करना है, 1,000 रुपए के बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट मत लेकर के आओ, ठीक है। 2-3-4 प्रोडक्ट, ठीक है, उन्हीं की, मान लो सिर्फ पेस्ट पेस्ट की दुकान कर लो, हमारे पास 4 तरीके के पेस्ट हैं, चारों तरीके के पेस्ट, ठीक है, को अगर हम जोड़े तो मेरे ख्याल से चारों पेस्ट, आशिफ भाई चारों पेस्ट 200-250 रुपए, 200-250 रुपए में चारों आ जाएंगे।
पांच पांच है पेस्ट, अब बच्चों का भी पेस्ट है ना। 300 रुपए में, 300 350 रुपए में आ जाएंगे। तो अगर आपका बजट कम है तो ये 300 350 के 3 वो रख लो, यानी हर एक पेस्ट के 3 यूनिट रख लो बस, मत रखो ज्यादा कुछ अगर बजट की दिक्कत है। लेकिन दुकान खोलो, और दुकान जब खोलते हैं सुबह सुबह सबसे पहले जाकर के अपनी दुकान विजिट करो। फिर सबसे पहले अपनी दुकान विजिट करना शुरू करो। विजिट कैसे करते हैं? जब आप में से कोई दुकानदार है क्या, या घर में किसी के दुकानदार हो तो? यस सर। जैसे कि जाकर देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो गया है। सबसे पहला काम क्या करते हो सुबह दुकान पे जाते हैं तो? सर ये पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यस, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यही सेम आपने अपने ये घर की दुकान के साथ भी करना है ना। अपने घर की दुकान में अगरबत्ती लगा लो, ये तो सभी लगा सकते हैं, मुसलमान भी लगा सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी लगा सकते हैं। अगरबत्ती लगाओ सुबह सुबह वहां पे, तो उससे क्या होगा, बैड एनर्जी हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। बैड एनर्जी जो है वो दूर हो जाएगी, गुड एनर्जी आएगी, है ना। तो सबसे पहला काम वो, सीरियसली जितना आप लोगे अपने बिजनेस को, आपका बिजनेस उतना ज्यादा अच्छा चलेगा ना। रोज करते हो ना सर अनीता जी, वेरी गुड। अपने मैजिक कॉर्नर पे जो आपकी दुकान है, जो आपने अपनी दुकान खोली है, वो भले ही 1000 रुपए की है, उसको करोड़ों रुपए की दुकान समझो। 1000 से शुरू किया है, करोड़ तक पहुंचाएंगे, गोल लेकर के चलो। ओके, मैजिक कॉर्नर। और दूसरा, सीरियसली हर दुकानदार के पास एक गुल्लक या तिजोरी होती है। वो अपना जो पैसा आता है ना, वो पॉकेट में नहीं डालता है, तिजोरी में डालता है। यस सर, गल्ला। गल्ला। क्यों गल्ले की जरूरत होती है? क्योंकि अगर गल्ला नहीं होगा तो पैसा कहां से आया और कहां खर्च हो गया पता भी नहीं चलेगा। अगले महीने आप कहोगे यार अब पैसे तो है नहीं, क्या करें? तो दुकान बंद। अगले महीने दुकान बंद, पैसे नहीं है, नया माल कहां से लेकर के आए? जो बिक गया वो खा गए। तो दुकान में जो इन्वेस्टमेंट करी है, वो इन्वेस्टमेंट दुकान में ही लगनी चाहिए। अगर आप 10,000 रुपए अपनी दुकान में लगा रहे हो, मान लेते हैं अपने घर की दुकान में, तो वो 10,000 रुपए आपके दुकान में, या तो उतने का माल आपके पास पड़ा होना चाहिए, या उतने पैसे आपके पास पड़े होने चाहिए आपके उसमें गल्ले में। या एक इसके लिए बेस्ट तरीका है, गुल्लक ले लो, उस गुल्लक में जो भी पैसा आया करे उसमें डाल दिया करो। अगले महीने शुरुआत में 2 तारीख को गुल्लक को फोड़ दो, जितना पैसा निकले वो सामान जाकर के आप वापस ले लो। ये देखो मेरी बिटिया, ये मेरा गुल्लक लेकर के आई है, और इसमें पैसा भी पड़ा है, मेरे में भी है। ठीक है। तो ये गुल्लक में इसमें डाल दिया करो, ठीक है। और ये जो आप फोटो देख रहे हो मैजिक कॉर्नर का, ये फोटो जो है ये मेरा खुद का मैजिक कॉर्नर है, ठीक है। और ये आज की डेट में कंपनी की ट्रेनिंग तक में ये मैजिक कॉर्नर की फोटो जा चुकी है, ठीक है। तो मैजिक कॉर्नर अपना बनाए। कितने लोग आज अपना मैजिक कॉर्नर बनाने के बारे में डिसाइड करेंगे? डिसाइड कौन कौन आज अपना मैजिक कॉर्नर डिसाइड करता है कि आज बनाएंगे? ये देखो, ये आशिफ भाई ने अपना मैजिक कॉर्नर, इनका, इनकी तो सर शॉप है। हाँ ठीक है। तो देखो, अच्छे से डिस्प्ले करोगे, अच्छा शॉप अपने उस पे भी जितना अच्छा डिस्प्ले रखोगे उतना ज्यादा अच्छे से लोग आपके उसको पसंद करेंगे। अब जब भी कोई आपके घर आएगा तो पूछेगा ना, भाई ये क्या है, ये क्या कारोबार कर रहे हो? तो आप फिर बोल सकते हो ना, मेरी पेस्ट की एजेंसी है, मेरी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स की एजेंसी है। तो जब आप ये बोलोगे तो इंटरेस्ट लेगा ना सामने वाला फिर। इसलिए मैंने कहा, चार पांच आइटम अगर एक चीज के रखोगे ना, तब उसको एजेंसी दिखाई देगी। अगर एक पड़ा होगा ना, तो वो तो शोकेस दिखाई देगा कि भैया इसके पास जगह नहीं थी, इसने यहां रख दिया। ये देखिए कोई अपना वो दिखा रहा है, अ, अमरीन कुछ दिखाना चाह रहे हो वो? हाँ ये देखो, ये रहा इनका मैजिक कॉर्नर। 1 मिनट, हाँ भाई दिख रहा है? 1 मिनट। हम्म। ये देखो, ये इन्होंने अपना मैजिक कॉर्नर बना रखा है, कितना बढ़िया।
और ये बिल्कुल ड्राइंग रूम में बनाया हुआ है इन्होंने, हाँ जी। है ना? वेरी जी गुड। अब कोई आएगा तो वो पूछेगा ना ये क्या है, बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें सजेशन मेरा यही है कि थोड़ी सी क्वांटिटी रखोगे तो यानी एक प्रोडक्ट रखा है उसके पीछे उसी की दो तीन, दो तो कम से कम रखो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े। तो ये आपकी दुकान, दुकान सजाओ, एक तो बहुत जरूरी है दुकान सजाना, ठीक है। नेक्स्ट, अपना टारगेट सेगमेंट तैयार करो, ठीक है। देखो दुनिया में हर चीज बिकती है, मारुति ऑल्टो भी बिकती है, ठीक है, और होंडा सिटी भी बिकती है, इनोवा भी बिकती है, मर्सिडीज भी बिकती है, मर्सिडीज ए क्लास भी बिकती है, सी क्लास भी बिकती है, एस क्लास जो 3.5 करोड़ की मर्सिडीज है वो भी बिकती है। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए मेरा राइट कस्टमर कौन होगा। अगर मान लेते हैं आपने ये कॉर्टिसेप्स के ऊपर काम करना है ना, तो ये कॉर्डिसेप्स पे काम करना है तो आपको मालूम है इसका प्राइस 4,000 रुपए, ठीक है। अब आप ये सोचो कि इसका राइट, अच्छा इस पे काम करने का फायदा क्या है। देखो एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं, आप कोई भी सेल्स करोगे ना, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सेल्स कर रहे हो, आपकी मेहनत उतनी लगनी है, आपकी मेहनत उतनी ही लगनी है, टाइम उतना ही लगना है। आप चाहे एक पेस्ट बेचो, चाहे आप एक नेल पेंट बेचो, टाइम आपका उतना ही लगेगा, उतनी एनर्जी लगेगी, उतना ही सब कुछ लगेगा। अब मान लो मैं एक पेस्ट बेचता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक पेस्ट पे मुझे 1 पीवी मिलता है। अब मुझे अगर 80 पीवी चाहिए तो मुझे 80 लोगों को पेस्ट बेचना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? 80 लोगों को पेस्ट बेचने के लिए मुझे कम से कम 160 लोगों से मिलूंगा, तब जाकर के 80 लोगों को पेस्ट बिकेगा, तो मुझे 80 पीवी मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब ये जो एक प्रोडक्ट है अपना कॉर्डिसेप्स, इस एक प्रोडक्ट के ऊपर 80 पीवी है, ठीक है। अब ये 80 पीवी के लिए मैं अगर 10 लोगों के साथ बात करूंगा तो, और मैंने अपना टारगेट ऑडियंस समझ लिया है, पहचान लिया कि भैया मेरा टारगेट कौन है। ये हर कोई तो नहीं ले पाएगा, मैं भी जानता हूं हर कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन मुझे तो बिजनेस करना है, तो मैं इसका टारगेट सिलेक्ट करूंगा कि ये मेरे को कहां पे पिच करना है, कैसे पिच करूं, किसको पिच करना है। तो वो मैं अपना टारगेट क्रिएट करूंगा, टारगेट सेगमेंट क्रिएट करूंगा। उसमें मैंने अगर 10 लोगों से बात करी तो एक बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या कहते हो आप? वहां पे हम एक के लिए 2 से बात कर रहे थे, और यहां पे मैं कह रहा हूं 10 के लिए 10 लोगों से बात करी, एक बिक रहा है, ठीक है। रेशियो इसका जो है वो ज्यादा वीक है, पेस्ट का रेशियो ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक प्रोडक्ट, एनर्जी किसमें मेरी बचेगी? 10 लोगों से बात करूंगा, मेरी एनर्जी बचेगी नहीं बचेगी? हाँ जी, जवाब नहीं आ रहा, हाँ या ना? सर महंगा इतना है कि कस्टमर भी तो ढूंढना मुश्किल है। क्या इसका कस्टमर मार्केट में है या नहीं है? सर होगा। होगा ना, ठीक है। तो अगर इसका कस्टमर है तो वो मेरा कस्टमर क्यों नहीं बन सकता? मैं भी तो कस्टमर ही हूं। हर अगर चीज इसका दिखता है कस्टमर, सर, दुनिया में हर चीज दिखता है, बस हर वहां तक चीज, दिखना है हमें। ठीक है, तो अगर इसका कस्टमर मैं ढूंढ लूंगा तो ये बिकेगा और मेरी एनर्जी भी बचेगी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो मैं साइकोलॉजी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका माइंडसेट बिल्ड, बिल्कुल सही कहा कुलबीर भाई, मैं इसी चीज की एग्जैक्ट कहने वाला था। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप ट्रेनिंग में है, माइंडसेट का ही खेल है सारा का सारा, ठीक है। अगर आप माइंडसेट प्रिपेयर कर लोगे आपको वो चीज दिखाई देगी। मैं आप ये एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखो कल मैं वीर ज़ारा मूवी देख रहा था, ठीक है, तो उसमें मनोज सर और हम लोग साथ गए हुए थे। तो उसमें ना उसकी वो जो ज़ारा होती है उसकी ना पाजेब होती है, वो उसके पास वीर के पास रह जाती है।
तो मैं जब उस पाजेब के बाद ऊपर जब भी मेरी नजर जा रही थी ना, मुझे एक ही चीज ध्यान में आ रही थी, और वो क्या था? सिल्वर डिप। तो मैंने कहा सर सिल्वर डिप दिख रहा है मुझे, तो पाजेब नहीं दिख रही है। तो जब आपका माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है ना, तो आपका फोकस उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने टारगेट को क्लियर करिए। अगर आप मर्सिडीज को बेचने जाओगे ऑल्टो वालों के पास, मर्सिडीज नहीं बिकेगी। तो मर्सिडीज बेचनी है तो मर्सिडीज वालों के पास जाना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट का एक टारगेट सेगमेंट होता है, वो टारगेट सेगमेंट ढूंढो। और आज की डेट में ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास दोनों तरीके हैं ढूंढने के लिए। अरे भाई, आपके आसपास मान लेते हैं मर्सिडीज वाला नहीं है, लेकिन नेट पे ढूंढिए, मर्सिडीज वाले मिलेंगे आपको। उनके सोशल सर्कल में जाकर के एंट्री करिए। नॉलेज आपको होनी चाहिए लेकिन प्रोडक्ट, तब काम बनेगा। नेक्स्ट, हर महीने अपना खुद का एक टारगेट बनाइए सेल्स का। वो सेल्स पर्सन, वो बिजनेसमैन कुछ नहीं है, बिजनेस वुमेन कुछ नहीं है जो अपना टारगेट ना बनाए। और ये टारगेट रुपयों में होना चाहिए, रुपयों में। भैया इतना प्रोडक्ट या इतने का प्रोडक्ट पर्सनली मुझे निकालना है, महीने का टारगेट बनाओ, गोल बनाओ। ठीक है, और टीम के साथ मिलकर के इतने का निकालना है। फिर आपको पता होना चाहिए मुझे उस पर बचे आएगा क्या, 5% बचेगा मान लेते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे कमा सकते हो वो सोचो, उसके ऊपर कहां कहां चीज को बचा सकते हो, कमा सकते हो। ठीक है, उसको सोचो, लेकिन अपना पहले टारगेट बनाओ। टर्न ओवर के ऊपर दुकान चलती है, कितने का माल प्रमोट हो रहा है, कितने का माल बिक रहा है। तो जब तक अपना टारगेट नहीं बनाएंगे, किसी और का टारगेट क्या खाक बना पाएंगे? टीम क्या करेगी अगर अपन कुछ नहीं करेंगे? तो अपना टारगेट बनाइए हर महीने, इस महीने मुझे कम से कम इतने का काम करना है। और हर महीने अगले महीने उस टारगेट को बढ़ाइए, तब दुकानदारी बढ़ेगी, वरना दुकानदारी वहीं की वहीं रह जाएगी। मान लेते हैं इस महीने आपने टारगेट बनाया कि मुझे 3,000 रुपए का सेलिंग करनी है, या शेयरिंग करनी है, या प्रोडक्ट की मूवमेंट करनी है, या टर्नओवर करना है। अगले महीने, इस महीने 3,000 अचीव कर लो, अगले महीने 3,500 कर देना या 4,000 कर देना। अपना टारगेट खुद सेट करो, हम नहीं सेट कर सकते। हम कोई यहाँ पे आपके बॉस नहीं बैठे। आपका बिजनेस है, हम सिर्फ शेयर कर सकते हैं आपके साथ। अगले महीने उसको बढ़ा दो, एटलीस्ट 10% जरूर बढ़ाओ अपने टारगेट को। ठीक है, तो आपने अगले महीने अपने टारगेट को बिल्ड कर बढ़ा लो। आप देखोगे, आप करना शुरू करोगे, आपकी टीम करना शुरू करेगी, आपकी टीम में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और जो महीने का टारगेट सेट किया है उसको फिर हफ्ते में कन्वर्ट करो। अगर एक महीने में मुझे 10,000 रुपए की सेल करनी है, मान लेते हैं ये मेरा पर्सनल टारगेट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मुझे हफ्ते में कितनी करनी होगी? अब हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते में डिवाइड कर दो, तो 10,000 को 4 हफ्तों में डिवाइड करो तो 2,500 हो गया। अब 2,500 को डिवाइड करो डेली में, कि हर रोज मैं कितना करूं। ऐसा नहीं होता हफ्ता आएगा हफ्ते में हो जाएगा, महीने में कर लेंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, तो काम नहीं चलता। आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। हफ्ते, महीने को ब्रेक करना होगा हफ्तों में, हफ्तों को ब्रेक करना होगा दिनों में। तो अब 2,500 है हफ्ते का, तो एक हफ्ते में दिन होते हैं 7, तो 7 तिया 21। हाँ, और तो लगभग आपको 300 से 400 रुपए का प्रोडक्ट रोजाना निकालना है, तब जाकर के आपका महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब रोज करेंगे आराम, कल करेंगे काम। हाँ, आज आज टाइम नहीं है, आज ये है, आज वो है, तो दिन निकलते जाएंगे। 30 तारीख आ जाएगी, आप कहोगे अगले महीने करेंगे। तो दुकानदारी किसकी नहीं चली? आपकी नहीं चली या मेरी नहीं चली? जो नहीं कर रहा उसकी नहीं चलेगी ना। तो बनाएंगे टारगेट। कोई किसी ने टारगेट बनाया है इस महीने का?
अगर वीक का 10,000 हो तो बहुत बढ़िया है वीना जी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, 1100 पीवी, वंडरफुल कुलबीर भाई। ठीक है, तो भाई अब आज के लिए यहीं पे रुकें।